चलिए बच्चों, अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा क्या दिया है, फाइंड के इफ द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट्स P एंड Q हैज स्लोप 1/2, यानी कि यहाँ पर देखो बच्चों आपको स्लोप दिया गया है। स्लोप कितना दिया है, ध्यान से देखिएगा, 1/2, ठीक है। और दो पॉइंट्स हैं, कौन कौन से बच्चों, एक तो पॉइंट P है जिसके कोऑर्डिनेट्स है -12 एंड -3, और फिर ये आपका Q है जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं 4, K, ठीक है। तो यहाँ पर हमको ना K का वैल्यू निकालना है, बराबर। तो कैसे निकालेंगे, बहुत ही सिंपल है बच्चों। देखो यहाँ पर हम लोग लिखते हैं कि लेट, देखो पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स को हम लोग x1 y1 कंसिडर कर लेते हैं और इसके कोऑर्डिनेट्स को हम लोग x2 y2 कंसिडर कर लेते हैं, बराबर। तो यहाँ पे हम लिखते हैं कि लेट पॉइंट P, इसके कोऑर्डिनेट्स को हमने x1 एंड y1 कंसिडर कर लिया बच्चों, और फिर जो आपका Q है ना, इसके कोऑर्डिनेट्स को 4, K जो है इसको मैंने x2 और y2 कंसिडर कर लिया, ठीक है। अब मुझे दोनों का स्लोप बताना है, तो कैसे लिखूंगी मैं, देखो इस प्रकार से, स्लोप ऑफ PQ। तो स्लोप का फॉर्मूला आप लोगों को याद है ना बच्चों, ऊपर क्या आता है y2 माइनस y1, फिर नीचे क्या आता है x2 माइनस x1, बराबर। तो देखो बच्चों यहाँ पे y2 क्या हो जाएगा, y2 k हो जाएगा, तो हम लिखेंगे इधर k माइनस y1 क्या होगा, ये देखो -3, तो यहाँ पर हमने लिख दिया जी -3। फिर क्या आता है x2 माइनस x1, तो x2 क्या है देखो जरा, यस 4, फिर x1 क्या है -12, तो यहाँ पर लिख दिया जी हमने -12, ठीक है। और देखो बच्चों स्लोप ऑफ PQ कितना दिया है, यस 1/2 दिया है, बराबर। अब इसको आगे सिंप्लीफाई कीजिए, तो यहाँ पर लिखा हमने 1/2 विच इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या हो जाएगा k माइनस माइनस +3, यहाँ पे 4 माइनस माइनस मिला करके +12 हो जाएगा, ठीक है। अब इन दोनों को प्लस कर दीजिए बच्चों, यस। तो बताइए क्या होगा, बता रही हूँ, रुको, 12 और 4 16, ठीक है। अब देखो 2 को इधर ले लो, 16 का इधर ले लो, तो 16 जब इधर आएगा 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो वही रहेगा, है ना, 16 1 से 16, और 2 उधर जाएगा तो ऐसे हो जाएगा 2, और फिर ब्रैकेट के अंदर k + 3, ओके। अब हमें क्या करना चाहिए, तो हम एक काम कर सकते थे ना बच्चों, 2 को इधर ही रहने देते और 16 को इधर लेते, चलो कोई नहीं, 2 को इधर बुला लो, चलो 2 तुम इधर आ जाओ, और इधर क्या है k + 3। अब इसको कैंसिल करो, तो 2 8 से 16 होता है, यहाँ पर लिख दिया 8 विच इज इक्वल टू k + 3। अब देखो हमें k का वैल्यू चाहिए ना, तो k को अकेला करना पड़ेगा, तो ये 3 को इधर बुला लो, तो 8 - 3 विच इज इक्वल टू k, यानी k का वैल्यू हमको क्या मिलेगा, 8 में से 3 गया तो 5, यहाँ पर लिख देंगे हम लोग 5, और हमें यही बताना था ना, फाइंड द वैल्यू ऑफ k। यस, हमने फाइंड आउट कर लिया, देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 10। इसमें हमें क्या करना है, तो यहाँ पर हमको शो करना है, क्या शो करना है कि द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट्स A एंड B इज पैरेलल टू द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट्स C एंड D। यानी कि देखो बच्चों, जैसे कि ये रहा आपका पॉइंट A, ये रहा B, ठीक है। तो इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली लाइन, और यहाँ पे है C, यहाँ पर है D, बराबर, इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली लाइन, ठीक है। ये दोनों क्या है, पैरेलल लाइंस है, ऐसा हमको प्रूव करना है, ठीक है। तो कैसे होगा बच्चों, आप लोगों को एक बात याद है, जब भी मैं आपको स्लोप के बारे में बता रही थी तो वहां पे मैंने आपको एक बात बताई थी कि अगर आपके पास दो लाइंस हैं और अगर उनका स्लोप क्या होता है बच्चों, कॉन्ग्रुएंट होता है, जैसे कि अगर इसका स्लोप 1 है और इसका भी स्लोप 1 है, तो हम क्या बोलेंगे कि दीज टू लाइंस आर पैरेलल। समझ में आ रहा है, यानी अगर स्लोप कॉन्ग्रुएंट हुआ तो फिर क्या बोलने का कि इनका मतलब ये जो लाइंस रहेंगे वो कैसे लाइंस रहेंगे बच्चों, पैरेलल लाइंस रहेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, देखो AB का स्लोप निकालेंगे और CD का स्लोप निकालेंगे, बराबर। और उसके बाद अगर दोनों का स्लोप क्या आता है बच्चों, इक्वल आता है, तो हम बोल देंगे कि दीज टू लाइंस आर पैरेलल, ओके। चलिए फिर यहाँ पे सॉल्व करते हैं, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे सॉल्यूशन, ठीक है। कौन कौन से पॉइंट्स दिए गए लिख लेते हैं एक बार। तो पॉइंट A जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं 4, 8, पॉइंट B के कोऑर्डिनेट्स हैं 5, 5, फिर उसके बाद आपका पॉइंट C है बच्चों जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं 2, 4, और फिर यहाँ पे D है जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं 1, 7, ठीक है। तो अभी हमें क्या करना पड़ेगा बच्चों, AB का स्लोप निकालना पड़ेगा, बराबर। तो यहाँ पे थोड़ा मैं आपको बता देना चाहती हूँ, और स्लोप निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, अगर हमको स्लोप निकालना है किसी भी लाइन का तो फॉर्मूला क्या होता है, y2 - y1 और x2 - x1, ठीक है। तो अब चलिए हम लोग AB का स्लोप निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे स्लोप ऑफ लाइन AB, फॉर्मूला तो आप लोगों को याद ही होगा, ठीक है, तो फिर से लिखने की जरूरत तो है नहीं।
और देखो बच्चों इन दोनों का डिफरेंस हम निकाल रहे हैं ना, मतलब इन दोनों का स्लोप निकाल रहे हैं ना, तो क्या करना पड़ेगा, देखो इसको x1 y1 कंसिडर कर लो, इसको x2 y2 कंसिडर कर लो, ठीक है। तो देखो फॉर्मूले में सबसे पहले क्या है y2 बोलो इधर क्या है बच्चों 5 है, फिर उसके बाद क्या आता है y1, एक मिनट y2 5, हाँ y2 5 है, y1 क्या है बच्चों 8 है, तो यहाँ पर लिख देंगे 8। उसके बाद क्या आता है x2 माइनस x1, तो x2 क्या है बच्चों 5 है और x1 क्या है 4 है, ठीक है। अब इसको सॉल्व कीजिए आगे, मैं थोड़ा इसको मिटा देती हूँ। देखिएगा 5 में से 8 जाएगा तो क्या आएगा बच्चों, यस -3 आएगा, क्योंकि ग्रेटर नंबर के आगे माइनस का साइन है। फिर 5 में से 4 गया तो कितना आएगा, 1 आएगा, यानी यहाँ पर हमको फाइनल आंसर क्या मिला, -3, ठीक है। अब हम यहाँ पे स्लोप निकालेंगे, स्लोप ऑफ सी डी, तो यहाँ पे हम लिखते हैं स्लोप ऑफ सी डी, ठीक है। तो क्या आएगा बच्चों y2 माइनस y1, तो y2 यहाँ पर क्या होगा, देखो ये आपका x1 है, ये आपका x2 है, x1 और y1, और ये x2 y2, ठीक है। तो क्या आता है y2 माइनस y1, y2 क्या है 7 है, फिर y1 क्या है बच्चों 4 है, फिर क्या आता है x2 माइनस x1, तो x2 क्या है 1 है और x1 क्या है बच्चों 2 है। उसके बाद 7 में से 4 गया तो कितना आता है, 3 आता है, यहाँ पर लिख देंगे जी 3, और 1 माइनस 2 करेंगे तो क्या आएगा बच्चों, यस -1 आएगा, यहाँ पे लिख दिया -1, ठीक है। फिर उसके बाद क्या होगा बच्चों, तो यहाँ पे नीचे 1 है, इसका कोई मीनिंग नहीं है, तो नीचे हम लोग 1 नहीं लिखेंगे, बाकी ये जो माइनस है ना वो इसको मिल जाएगा, तो क्या आया -3, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो बच्चों, यहाँ पे लिखिएगा इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। तो देखो स्लोप ऑफ लाइन ए बी कितना आया -3, स्लोप ऑफ लाइन सी डी कितना आया -3, दोनों के दोनों क्या है बच्चों इक्वल है। इसका मतलब क्या हुआ कि दीज टू लाइन्स आर पैरेलल, ओके। तो यहाँ पर हम लिखते हैं कि फ्रॉम 1 and 2, 1 और 2 से हमको क्या समझ में आया कि स्लोप ऑफ लाइन ए बी विच इज इक्वल टू स्लोप ऑफ लाइन सी डी, बराबर। तो जो हमको प्रूव करना था वो तो हमने प्रूव कर दिया है ना। तो क्या लिखेंगे हम लोग कि लाइन ए बी, सो देयरफॉर लाइन ए बी इज पैरेलल टू लाइन सी डी, यहाँ पे लिख दीजिएगा हेंस प्रूव्ड, यानी जो हमको प्रूव करना था वो तो हमने कर दिया, खुशी खुशी लिख दीजिए बच्चों हेंस प्रूव्ड, खत्म, बस इतना सा ही था, देख लो। चलो बच्चों अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं। तो देखिएगा यहाँ पर हमको क्या करना है, तो हमको प्रूव करना है, क्या प्रूव करना है कि ये जो चारों पॉइंट्स दिए गए ना, ये क्या है, वर्टाइसेस ऑफ अ पैरेललोग्राम, ठीक है। तो पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी आप लोगों को पता है बच्चों, क्या होती है पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी, जो अपोजिट साइड्स होते हैं वो क्या होते हैं बच्चों, पैरेलल होते हैं, ठीक है। तो अगर यहाँ पर ऐसा आ जाता है कि जो अपोजिट साइड्स है वो पैरेलल है, तो फिर हम बोल देंगे कि यहाँ पर ये जो वर्टाइसेस है ये किसके हैं, तो ये पैरेललोग्राम के वर्टाइसेस हैं, ठीक है। तो चलिए फिर इसको सॉल्व करते हैं बच्चों, बहुत ही सिंपल है, बस आप लोग ध्यान से देखते जाना, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे बता रही हूँ आपको, देखो यहाँ पर पहले तो हम ये चारों पॉइंट्स को लिख देते हैं। पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स देखो 1, -2, पॉइंट Q के कोऑर्डिनेट्स हैं 5, 2, फिर यहाँ पे R के कोऑर्डिनेट्स हैं 3, -1 एंड S के कोऑर्डिनेट्स क्या है बच्चों, -1, -5, ठीक है। तो हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, जैसे कि मैं आपको बता ही देती हूँ, देखो ये रहा आपका पैरेललोग्राम, ठीक है। तो यहाँ पर नाम लिख देते हैं PQRS, बराबर। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे बच्चों, हर एक जो साइड है ना उसका स्लोप निकालेंगे, यानी PQ निकालेंगे, फिर QR, फिर SR और फिर PS, ठीक है। तो चलो अभी देखो बच्चों, स्लोप तो निकालने का फॉर्मूला आप जानते ही, क्या होता है, अगर हमको स्लोप निकालना है तो फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, y2 माइनस y1 अपॉन में क्या आएगा बच्चों, x2 माइनस x1, ठीक है। तो अभी हम लोग स्लोप निकालेंगे PQ का, तो यहाँ पे हम लिखते हैं कि स्लोप ऑफ PQ, तो डायरेक्टली करते हैं बच्चों। देखिए हमें क्या करना पड़ेगा, कंसिडर करना पड़ेगा, तो इसको हम लोग x1 y1 कंसिडर कर लेते हैं और इसको x2 y2 कंसिडर कर लेते हैं, ठीक है। तो क्या आएगा बच्चों, y2 माइनस y1, y2 यहाँ पे क्या है 2 है, फिर माइनस y1 क्या है -2, तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे बच्चों -2, ठीक है। फिर क्या आएगा x2 माइनस x1, तो x2 क्या है 5 है और x1 क्या है बच्चों 1 है, ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाई कीजिए,
तो देखिए 2 माइनस माइनस मिल करके इधर प्लस हो जाएगा और 5 में से 1 गया तो कितना आता है, 4 आता है। यहाँ पे लिख देंगे 4। 2 और 2 कितना होता है बच्चों, 4 होता है। यहाँ पे नीचे भी 4 है, इसको कैंसिल कर दो, क्या आ जाएगा 1। ठीक है, तो यहाँ पर देखो बच्चों स्लोप ऑफ पी क्यू हमको क्या मिला, 1 मिला। बराबर, इसको हम लोग लिख देंगे इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, फिर उसके बाद हम स्लोप निकालेंगे क्यू आर का। तो यहाँ पे हम लिखते हैं कि स्लोप ऑफ क्यू आर। अभी इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा बच्चों, तो देखो इसको x1 y1 कंसिडर कर लेते हैं और इसको x2 y2 कंसिडर कर लेते हैं। तो बताइए बच्चों क्या है, सबसे पहले क्या आता है, y2 माइनस y1। तो y2 क्या है बच्चों, -1 और y1 क्या है, देखो 2 है, तो यहाँ पर आ जाएगा 2। फिर नीचे क्या आता है बच्चों, x2 माइनस x1। तो यहाँ पर देखिएगा x2 क्या है बच्चों, 3 है, यहाँ पे लिख दिया 3 और x1 क्या है, 5 है, तो हमने लिख दिया इधर 5। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई कीजिए तो -1 -2 क्या होता है बच्चों, -3 होता है। यहाँ पर हम लोग लिख देंगे -3 और 3 - 5 करेंगे तो क्या आएगा बच्चों, यस -2 आ जाएगा। तो यहाँ पर आया क्या फाइनली, देखो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, यानी यहाँ पर आ जाएगा बच्चों 3/2। इसको आप लोग लिख दीजिएगा इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अभी हमें क्या करना चाहिए, हमने इन दोनों का मतलब इसका स्लोप निकाल लिया, अब हम लोग SR का स्लोप निकालेंगे। ठीक है, तो चलिए बच्चों इधर हम लोग लिखते हैं स्लोप ऑफ SR। ठीक है, तो इसका स्लोप निकालना है ना बच्चों RS का, तो इसको हम लोग x1 y1 कंसिडर कर लेते हैं और इसको x2 y2 कंसिडर कर लेते हैं। ठीक है, तो क्या आता है बच्चों, सबसे पहले y2 बोलो क्या है, -5, तो यहाँ पर लिख देंगे -5 माइनस y1 क्या है बच्चों, यस -1 है। फिर उसके बाद क्या आता है x2 माइनस x1, तो x2 क्या है बच्चों, -1 माइनस x1 क्या है 3। ठीक है, अब क्या होगा, देखो -5, इधर देखो माइनस माइनस मिला करके इधर +1 हो जाएगा। फिर यहाँ पे -1 - 3, बोलो जल्दी से क्या होगा, यहाँ पे हो जाएगा -4। ठीक है, अब देखिएगा -5 + 1 क्या आएगा बच्चों, -4 ही आएगा ना, क्योंकि ग्रेटर नंबर के आगे माइनस का साइन है। और यहाँ पर नीचे क्या आ जाएगा, -4। बराबर, माइनस से माइनस कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल, तो यहाँ पे क्या आया बच्चों, 1 आया। ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, तो ये PS का ये स्लोप निकालेंगे। तो यहाँ पे अभी लास्ट में हम लिखते हैं एंड स्लोप ऑफ PS। ठीक है बच्चों, तो PS का स्लोप क्या हो जाएगा, देखो आपको बताती हूँ, ये हो जाएगा आपका x1 y1 और ये आपका x2 y2। बराबर, तो y2 सबसे पहले आएगा, y2 बोलो क्या है 5 माइनस y1 क्या है बच्चों -2, यहाँ पर हमने लिख दिया जी -2। फिर क्या आता है x2 माइनस x1, तो यहाँ पर देखो x2 क्या है बच्चों -1 है, माइनस x1 क्या है 1, तो यहाँ पर हमने लिख दिया जी 1। ठीक है, फिर क्या आएगा -5 माइनस माइनस मिला करके इधर प्लस हो जाएगा और यहाँ पे -1 - 1 यस -2 हो जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद -5 + 2 आंसर क्या आएगा बच्चों, यस -3 आ जाएगा। -3/-2, माइनस से माइनस कैंसिल, बोलो यहाँ पे क्या आएगा 3/2 और ये हो जाएगा आपका इक्वेशन नंबर 4। ठीक है बच्चों, इतनी बात आप लोगों को अच्छे से समझ में आई कि नहीं। अब चलिए आपको आगे का बताती हूँ। यहाँ पर हम लोग लिखेंगे फ्रॉम 1 2 and 3, 1 2 and 3 नहीं 3 4, कितने इक्वेशंस हैं, 4 है ना, तो 1 2 3 and 4। ठीक है, तो ये चारों इक्वेशन से हमको क्या समझ में आया, देखो बच्चों स्लोप ऑफ PQ और SR ये दोनों क्या है, कॉन्ग्रुएंट है, बराबर है। देखो ये भी 1 ये भी 1 है ना, और फिर जाके QR और ये PS इन दोनों का स्लोप इक्वल है। तो यहाँ पे हम लिखते हैं कि स्लोप ऑफ PQ, ये देखो स्लोप ऑफ PQ विच इज इक्वल टू, ये किसके इक्वल है बच्चों, स्लोप ऑफ SR के, है ना, क्योंकि दोनों के दोनों 1 है। तो यहाँ पे हम लिखते हैं स्लोप ऑफ SR बराबर। फिर उसके बाद ये देखो स्लोप ऑफ QR और स्लोप ऑफ PS ये दोनों इक्वल है। यहाँ पे हम लिखते हैं एंड स्लोप ऑफ क्या आएगा बच्चों, QR। ठीक है, QR विच इज इक्वल टू, जो किसके इक्वल है, तो स्लोप ऑफ PS के इक्वल है। बराबर, तो देखो बच्चों मैंने आपको क्या बताया था, क्या बताया था कि अगर जैसे कि आपके पास दो लाइंस हैं और अगर उनका स्लोप क्या होता है बच्चों, कॉन्ग्रुएंट होता है, तो फिर वो दोनों लाइंस आपस में क्या होते हैं, पैरेलल होते हैं। बराबर, तो यहाँ पर देखो PQ और SR इन दोनों का स्लोप क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये दोनों जो लाइंस रहेंगे ना वो भी क्या हो जाएंगे बच्चों, पैरेलल हो जाएंगे। तो यहाँ पर हम लिखते हैं कि देयरफॉर PQ इज पैरेलल टू SR। ठीक है,
और यहाँ पर देखिएगा बच्चों इन दोनों का स्लोप इक्वल है, यानी कि क्यू आर जो है वो पैरेलल हो जाएगा पी एस के। ठीक है, देखो क्यू आर इज पैरेलल टू पी एस, बराबर। तो देखो बच्चों अभी हमको मिला क्या, मैं आपको थोड़ा सा फिगर के माध्यम से समझाने की कोशिश करती हूँ। देखो बच्चों समझ लीजिए कि ये आपका क्वाड्रिलेटरल है, इसमें पी क्यू आर एस इस प्रकार से है। तो देखो ये जो आपका पी क्यू है ना, ये पैरेलल है किसके, एस आर के, मतलब ये दोनों जो लाइंस है ना बच्चों ये दोनों पैरेलल है। इसके अलावा क्यू आर मतलब ये और पी एस ये दोनों क्या है, पैरेलल है। तो पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी क्या होती है बच्चों, जो अपोजिट साइड्स होते हैं वो क्या होते हैं, पैरेलल होते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा ये दोनों अपोजिट साइड्स हैं जो पैरेलल है, और इधर भी ये दोनों अपोजिट साइड्स हैं जो क्या है, पैरेलल है। तो इससे हमको क्या समझ में आया कि ये जो वर्टाइसेस यहाँ पर दिए गए हैं ये किसके वर्टाइसेस हैं, तो पैरेललोग्राम के वर्टाइसेस हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अभी हम लास्ट में आंसर कैसे लिखेंगे, यहाँ पे हम लिखते हैं कि देयरफॉर द गिवन वर्टाइसेस, क्वेश्चन क्या था, आर द वर्टाइसेस ऑफ अ पैरेललोग्राम। ओके, तो यहाँ पर ऐसे नहीं लिखेंगे, यहाँ पे हम लिखते हैं कि द पॉइंट्स पी क्यू आर एंड एस आर द वर्टाइसेस ऑफ अ पैरेललोग्राम। यही हमको प्रूव करना था ना बच्चों, कर दिया हमने। यहाँ पे लिख दीजिएगा हेंस प्रूव्ड। बराबर, और ये लिखने की जरूरत नहीं है, बस इतना ही लिखो कि पॉइंट्स पी क्यू आर एंड एस आर द वर्टाइसेस ऑफ अ पैरेललोग्राम, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, तो देख लीजिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 11 कंप्लीट हुआ। काफी सिंपल सा सवाल था ये भी। तो नंबर 12 में देखिएगा बच्चों आप लोगों को क्या करना है, तो यहाँ पे आपको शो करना है, क्या शो करना है कि क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर एस फॉर्म बाई पी क्यू आर एंड एस इज अ रेक्टेंगल, यानी कि ये चारों पॉइंट से जो यहाँ पे क्वाड्रिलेटरल फॉर्म होगा वो एक रेक्टेंगल होगा, ऐसा आपको शो करना है। ठीक है, तो रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी क्या होती है बच्चों, आप लोग जानते ही हैं, क्या होती है बताइए जल्दी से। अपोजिट साइड्स क्या होते हैं, यस कॉन्ग्रुएंट होते हैं, बराबर। और कुछ इसमें होता है, क्या होता है, यस यहाँ पर जो इसके डायगोनल्स होते हैं ना बच्चों वो भी क्या होते हैं, कॉन्ग्रुएंट होते हैं, यानी कि ये जितना होगा उतना ही ये भी होगा। ठीक है, तो अगर हमको ये क्वाड्रिलेटरल को रेक्टेंगल प्रूफ करना है तो हम लोग क्या करेंगे, अपोजिट साइड्स को कॉन्ग्रुएंट लाएंगे और फिर ये जो डायगोनल्स है ना बच्चों इनको भी कॉन्ग्रुएंट लाएंगे। ठीक है, तो चलिए फिर इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, देरी किस बात की। यहाँ पे जो भी पॉइंट्स दिए गए उनको हम लोग लिख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे लिखते हैं गिवन पॉइंट्स आर, चलो पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स लिख लीजिएगा, यस 2,1। पॉइंट Q के कोऑर्डिनेट्स है -1,3। R के कोऑर्डिनेट्स है बच्चों -5 एंड 3, फिर यहाँ पे एंड S के कोऑर्डिनेट्स क्या है बच्चों देख लीजिए, -2, -5। ठीक है, तो अभी हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे देखो PQ का डिस्टेंस निकालेंगे, डिस्टेंस फॉर्मूला पता है ना आप लोगों को, फिर उसके बाद QR का डिस्टेंस निकालेंगे, उसके बाद फिर RS का डिस्टेंस निकालेंगे और लास्ट में PS का। ठीक है, चलिए फिर पहले तो हम लोग डिस्टेंस फॉर्मूला लिख देते हैं। अगर हमको डिस्टेंस निकालना है बच्चों तो उसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, देखो ये होता है ना फॉर्मूला यहाँ पे लिखने का, x2 - x1 द होल स्क्वायर, फिर प्लस क्या आता है y2 - y1 द होल स्क्वायर। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे हम लोग डिस्टेंस निकालेंगे P2Q, तो यहाँ पे PQ लिख दिया। अब देखो बच्चों किसके कोऑर्डिनेट्स को x1 y1 कंसिडर करोगे, तो इसके कोऑर्डिनेट्स को x1 y1 कंसिडर कर लेना और इसके कोऑर्डिनेट्स को x2 y2। ठीक है, तो देखो फॉर्मूले के हिसाब से चलना है। x2 पहले आता है, x2 क्या है बच्चों -1, यहाँ पे लिख देंगे -1। x1 फिर आता है, x1 क्या है 2, यहाँ पे लिख दिया 2, फिर इसका स्क्वायर कर देंगे। उसके बाद फिर यहाँ पे प्लस का साइन। y2 बोलो कितना है बच्चों, यस -1 है, और y1 कितना है बच्चों, तो ये देखो 1 है, यहाँ पे लिख देंगे 1 और फिर इसका स्क्वायर। ठीक है, अब इसको आगे सिंप्लीफाई करते हैं तो क्या होगा, ये देखिए -1 - 2 बोलो जल्दी से, यस -3, फिर यहाँ पे -1 - 2, तो यहाँ पर हमने लिख दिया -2 और इसका स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर। ठीक है, अब इसको आगे सिंप्लीफाई करते हैं। देखिए यहाँ पर हम लोग लिखेंगे, देखो बच्चों -3 का स्क्वायर क्या होता है, -3 का स्क्वायर होता है +9, यहाँ पे लिख देंगे +9 प्लस -2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। 9 4 कितना होता है बच्चों, 13 होता है।
सही है ना। तो यहाँ पर लिख देंगे जी 13। तो ये हमको क्या मिला, डिस्टेंस फ्रॉम P टू Q बराबर। इसको आप लोग लिख दीजिएगा इक्वेशन नंबर 1। अब हमें क्या करना पड़ेगा, तो अब हम क्या करेंगे ना, Q R के बीच का डिस्टेंस निकालेंगे। ठीक है, चलिए फिर इधर लिखते हैं Q R। तो देखो बच्चों अभी होगा क्या, इसके कोऑर्डिनेट्स को हम लोग कंसिडर कर लेते हैं x1 y1 और यहाँ पर x2 y2। ठीक है, तो फॉर्मूले के हिसाब से चलना है। क्या आता है सबसे पहले x2 बोलो क्या है बच्चों 5 है, तो यहाँ पर हमने क्या लिख दिया जी 5 लिख दिया। फिर माइनस क्या आता है x1 बोलो क्या है यस -1, फिर यहाँ पे ब्रैकेट कर दिया हमने क्लोज। उसके बाद फिर यहाँ पे प्लस का साइन आएगा और उसके बाद क्या आता है y2 माइनस y1। तो यहाँ पे देखो बच्चों y2 क्या है यस -3 है, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे बच्चों -3 माइनस y1 क्या है यस y1 है आपका 3, और फिर हमने जी इसका स्क्वायर कर दिया। उसके बाद से क्या होगा ये देखो ध्यान से, हाँ एकदम ध्यान से देखते रहना आप लोग। देखिए मैं ना ये छोटा वाला ब्रैकेट हटाऊंगी तो यहाँ पर क्या आएगा -5 +1 आएगा। +1 कैसे, माइनस माइनस मिला करके प्लस ही होता है ना। फिर इधर प्लस का साइन, यहाँ पर क्या होगा देखो -3 यस -6, तो यहाँ पर आ जाएगा -6 का स्क्वायर। फिर उसके बाद देखिए -5 + 1 क्या आएगा -4, तो यहाँ पर मैंने लिख दिया जी -4 और इसका स्क्वायर। फिर देखो बच्चों यहाँ पे -6 का स्क्वायर क्या हो जाएगा +36, यहाँ पर लिख दिया +36। अब क्या होगा देखो 4 का स्क्वायर क्या होता है बच्चों 16 होता है, तो यहाँ पर हमने लिख दिया जी 16 + 36। इन दोनों को प्लस कीजिए जल्दी से, तो कितना आएगा बच्चों 16 और 36, तो 6 6 12, यहाँ पे आ गया 2 नहीं 1, फिर 3 1 4 1 5, कितना आएगा बच्चों यस 52 आएगा ना, सही है, हाँ सही है। 6 6 12 फिर 3 1 4 1 5, सही है बच्चों। अब देखिएगा यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, ये जो आपका 52 दिखाई दे रहा है ना, इसको हम लोग ऐसे भी तो लिख सकते हैं, कैसे 13 × 4 करके लिख सकते हैं कि नहीं, यस और नो, जी हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि 13 4 का क्या होता है बच्चों 52 होता है। ठीक है, अब होगा क्या यहाँ पर देखिएगा, ये जो 4 है ना इसको रूट के बाहर निकालो तो √4 क्या होता है 2 होता है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा बच्चों 2, और फिर इधर क्या आ जाएगा रूट के अंदर 13। इसको आप लोग लिखिएगा इक्वेशन नंबर 1। ये हमको क्या मिला, डिस्टेंस फ्रॉम Q टू R। ठीक है, तो इस बात को ध्यान में रखना। अब हम लोग यहाँ पे डिस्टेंस निकालेंगे R टू S। ठीक है, तो अब यहाँ पे लिखते हैं RS, तो फॉर्मूला यूज करेंगे। देखो बच्चों ये आपका x1 है, ये आपका x2 है, ये क्या है, ये आपका x1 है, ये आपका y1 है, ये है x2 और ये है आपका y2। ठीक है, तो देखो बच्चों यहाँ पे आपका y2 क्या है -5, तो हमने लिख दिया जी इधर -5। फिर एक मिनट रुको, मैं थोड़ा गड़बड़ कर रही हूँ है ना, हाँ अब सही से करती हूँ। देखो पहले x2 - x1 आता है ना, तो क्या आएगा -2 -5। ठीक है, ध्यान से देख करके करने का। फिर प्लस, अब क्या आएगा y2 - y1, y2 क्या है -5 है, तो यहाँ पर लिख देंगे बच्चों -5 माइनस y1 क्या है -3, तो यहाँ पर हम लिख देंगे -3 और फिर इसका स्क्वायर कर देंगे। उसके बाद से क्या आएगा यस देखते जाइए यहाँ पर, हाँ ये देखो बच्चों ये जो ब्रैकेट है ना इसको जब हम लोग हटाएंगे तो क्या आएगा देखो माइनस माइनस मिला करके प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पर हम लिख देंगे बच्चों +5 और इसका स्क्वायर। उसके बाद इधर देखिएगा यहाँ पे क्या होगा -5 और माइनस माइनस क्या होता है बच्चों प्लस होता है ना, तो यहाँ पे आ जाएगा +3 और फिर इसका स्क्वायर कर देंगे। उसके बाद देखते जाइए आप लोग, इधर देखिए -2 + 5 कितना होता है +3 होता है, तो यहाँ पर आएगा 3 का स्क्वायर प्लस यहाँ पे -5 + 3 क्या आएगा यस -2 आ जाएगा, तो -2 का स्क्वायर। अब देखो 3 का स्क्वायर कर दो 9 और 2 का स्क्वायर कर दो 4, 9 4 कितना होता है बच्चों 13 होता है, यानी रूट के अंदर क्या आ गया 13, और इसको आप लोग लिखिएगा इक्वेशन नंबर 3। ये हमको क्या मिला डिस्टेंस फ्रॉम R टू S। ठीक है, तो देखो बच्चों हमने PQ का डिस्टेंस निकाला, QR का निकाला और RS का भी निकाल लिया है बराबर। अब यहाँ पे क्या बचता है तो PS। ठीक है, हम लोग क्या करेंगे P और S के बीच का डिस्टेंस निकालेंगे, तो क्या लिखना पड़ेगा हमको देखिएगा यहाँ पे अभी हम लिखेंगे PS। तो देखो बच्चों इसके कोऑर्डिनेट्स को हम कंसिडर कर लेते हैं x1 y1 और इसके कोऑर्डिनेट्स को हम कंसिडर कर लेते हैं x2 y2। तो बोलो यहाँ पे सबसे पहले क्या आता है बच्चों, यहाँ पर x2 आता है, तो x2 क्या है -2 फिर माइनस x1 क्या है 2, तो यहाँ पर लिख दिया हमने 2 इसका स्क्वायर। फिर क्या आता है y2 - y1, y2 क्या है -5 और y1 क्या है बच्चों 1 है, तो यहाँ पर हमने लिख दिया जी 1। ठीक है, फिर इसका स्क्वायर। ओके, बात समझ में आ रही है आप लोगों को।
उसके बाद देखिएगा -2 क्या होता है, यस -4 होता है बच्चों। तो यहाँ पर हम लिखेंगे -4 का स्क्वायर, फिर यहाँ पर क्या होगा -5 -1 क्या होता है, यस -6 होता है, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा -6 का स्क्वायर, फिर उसके बाद -4 का स्क्वायर 16 और 6 का स्क्वायर 36, इन दोनों को प्लस करो कितना आएगा 52 आएगा, है ना, जैसे यहाँ पर आया था। फिर 52 को हम कैसे लिख सकते हैं, 13 × 4 करके लिख सकते हैं। 4 को रूट के बाहर निकालो 2 हो जाएगा, और रूट के अंदर क्या आया बच्चों, यहाँ पे 13 आया, यानी कि 2√13 बराबर। ये हो गया जी आपका इक्वेशन नंबर 1। ओके, इतनी बात आप लोगों को अच्छे से समझ में आई कि नहीं। हमने देखो PQ, QR और RS और लास्ट में हमने PS का डिस्टेंस हमने फाइंड आउट कर लिया, ठीक है। तो देखो बच्चों, ये जो आपका रेक्टेंगल होता है उसके लिए मैंने आपको क्या बताया था कि अपोजिट साइड्स क्या होने चाहिए, कॉन्ग्रुएंट होने चाहिए। तो क्या यहाँ पे वैसा है, देखो बच्चों ये आपका √13 और ये भी क्या आया √13, फिर यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 2√13 और इधर क्या आया 2√13। देखो आपको फिगर के माध्यम से समझाने की कोशिश करती हूँ। इसका नाम हम लोग पहले तो लिख लेते हैं, PQRS बराबर। तो ये देखो बच्चों PQ कितना आया है √13, और ये जो आपका RS है, देखो PQ और RS ये दोनों क्या है बच्चों, कॉन्ग्रुएंट है, दिख रहा है ना, ये भी √13 ये भी √13 बराबर। फिर उसके बाद यहाँ पे देखना PS देखो हमने इधर निकाला था ना, PS कितना आया 2√13 और QR हमने यहाँ पे निकाला था, देखो यहाँ पे 2√13। तो ये दोनों क्या है बच्चों, आपस में कॉन्ग्रुएंट है, दिख रहा है क्या आप लोगों को, है ना। देखो ये दोनों बराबर है, ये दोनों बराबर है, यानी सामने सामने वाले जो साइड्स हैं वो आपस में क्या है बच्चों, कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है। लेकिन इसके बाद मैंने आपको एक और बात बताई थी कि जो इसके डायगोनल्स है वो भी कॉन्ग्रुएंट होने चाहिए, ठीक है। तो अभी हम लोग क्या करेंगे ना, यहाँ पे डायगोनल्स का लेंथ निकालेंगे, यानी SQ और PR बराबर। और अगर डायगोनल्स भी कॉन्ग्रुएंट आ गए तो फिर हम बोल देंगे कि यस यहाँ पे रेक्टेंगल फॉर्म होगा, ठीक है। तो अभी हम एक काम करते हैं, यहाँ पे ऐसे लिखते हैं कि PQ जो है ये किसके इक्वल है बच्चों, PQ किसके इक्वल है, RS के। तो यहाँ पर हमने RS लिख दिया। फिर उसके बाद ये देखिएगा QR और PS ये आपस में क्या है बच्चों, कॉन्ग्रुएंट है बराबर। तो यहाँ पे हम लिखते हैं QR और ये PS, ठीक है, ये आपस में कॉन्ग्रुएंट है। ये हमने कहाँ से लिखा, तो फ्रॉम 1 2 3 एंड 4, ठीक है, 1 2 3 एंड 4। तो ये चारों इक्वेशन से हमने क्या बोला कि ये जो साइड्स हैं वो क्या है, कॉन्ग्रुएंट है बराबर। तो यहाँ पे हम लिखते हैं कि अपोजिट साइड्स आर कॉन्ग्रुएंट, इस प्रकार से लिख दीजिएगा, अपोजिट साइड्स आर कॉन्ग्रुएंट। अब बारी है बच्चों किसकी, डायगोनल फाइंड आउट करने की। तो डायगोनल हम लोग कैसे निकालेंगे बता रही हूँ आप लोगों को, यहाँ पे लिखिएगा नाउ। देखो डायगोनल मतलब PR, पहले तो हम लोग PR का डिस्टेंस निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे PR, ठीक है। तो देखिए बच्चों अभी हम लोगों को कौन कौन से पॉइंट्स कंसिडर करने हैं, तो P और R, ठीक है। इसके कोऑर्डिनेट्स को x1 और y1 कंसिडर कर लो और इसके कोऑर्डिनेट्स को x2 y2 कंसिडर कर लो, ठीक है बच्चों। तो बताइए फॉर्मूले में सबसे पहले क्या होता है, x2 - x1। तो यहाँ पे देखो x2 क्या हो जाएगा -5, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे बच्चों -5। फिर x1 क्या हो जाएगा 2, तो यहाँ पर हमने लिख दिया जी 2। फिर इसका स्क्वायर कर देंगे, उसके बाद से प्लस का साइन। फिर क्या आता है y2 - y1, तो y2 क्या है बच्चों -3, यहाँ पर लिख देंगे -3 माइनस y1 क्या है 1, तो यहाँ पर हमने लिख दिया 1 और फिर इसका स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। अब उसके बाद क्या होगा बता रही हूँ, रुको। यहाँ पर देखो बच्चों -5 - 2 क्या हो जाएगा -7, तो यहाँ पर हमने लिख दिया जी -7 और इसका स्क्वायर, फिर इधर प्लस का साइन। फिर देखो -3 - 1 -4, तो यहाँ पर हमने लिख दिया -4 और फिर इसका स्क्वायर, ठीक है। -7 का स्क्वायर क्या हो जाएगा बच्चों +49, तो यहाँ पर 49 लिखिएगा। फिर -4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 हो जाएगा। अब इन दोनों को प्लस कर दीजिए, तो 9 और 6 कितना होता है 15 का 5, 1 आ गया, 4 1 5 1 है, 6 कैसे आएगा, 4 1 5 1 6, हाँ 6 ही आएगा, ठीक है। चलो इसको आप लोग लिखिएगा बच्चों इक्वेशन नंबर 5, ठीक है। अब उसके बाद हम लोग ये SQ निकालेंगे, SQ का डिस्टेंस। तो अभी लिखते हैं इधर SQ। अब कौन कौन से पॉइंट्स को कंसिडर करना है, तो इसको और इसको, ठीक है, ये दोनों पॉइंट्स को हमें कंसिडर करना है। तो इसके कोऑर्डिनेट्स को x1 y1 कंसिडर कर लेते हैं, इसके कोऑर्डिनेट्स को
x2 y2 कंसिडर कर लेते हैं। ठीक है बच्चों, तो बताइए फॉर्मूले में क्या आता है, x2 माइनस x1। तो यहाँ पे देखिएगा x2 क्या है बच्चों, यस -2। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, -2। नीचे तक आपको दिखाई दे रहा है ना, वैसे दिखता ही होगा। फिर x1 क्या है, -1। यहाँ पे इसका स्क्वायर कर देंगे प्लस। ठीक है, फिर क्या आएगा, y2 माइनस y1। y2 क्या है बच्चों, -5। तो यहाँ पर हमने लिख दिया जी -5 -3 और फिर इसका स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद क्या आएगा, देखो यहाँ पर -2, ये देखो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे लिखेंगे +1 और फिर इसका स्क्वायर। उसके बाद -5 -3, यस -8 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे बच्चों -8 का स्क्वायर। ओके, चलो अब आप लोग देखते जाइए आगे आगे। -2 -1, आंसर बोलो जल्दी से, क्या आएगा, 1 आएगा। सही है ना, 1 ही आएगा ना, -1 आएगा। तो यहाँ पर हम लिखते हैं जी -1 का स्क्वायर। फिर यहाँ पे देखो -8 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, +64। तो यहाँ पर हमने लिख दिया +64। अब देखिए -1 का स्क्वायर +1 होता है और यहाँ पे 64 है पहले से, तो रहने दो इसको। 1 + 64 क्या आएगा बच्चों, यस रूट के अंदर 65। इसको आप लोग लिखिएगा बच्चों इक्वेशन नंबर 6। ठीक है, तो इक्वेशन 5 और 6 से आपको क्या समझ में आया कि ये दोनों क्या है बच्चों, कॉन्ग्रुएंट है। देखो ये भी √65 आया, ये भी √65 आया, मतलब इसके जो डायगोनल्स है वो भी क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। तो यहाँ पे हम लिखते हैं, अब कहाँ पर लिखें, ज्यादा नीचे लिखूंगी आपको दिखाई नहीं देगा। अब इधर देखो, ठीक है, चलो अब आगे का इधर आपको देखना है। यहाँ पे हम लिखते हैं फ्रॉम 5 and 6। 5 and 6 से हमको क्या समझ में आया कि PR जो है ना वो इक्वल है किसके, SQ के, यानी कि डायगोनल्स आर कॉन्ग्रुएंट। देखो बच्चों यहाँ पर हमने क्या देखा था, अपोजिट साइड्स कॉन्ग्रुएंट है। यहाँ पर हमने क्या देखा कि डायगोनल्स क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। इसका मतलब क्या हुआ कि यस यहाँ पे ये जो चारों पॉइंट्स दिए गए हैं इनकी मदद से हम लोग रेक्टेंगल फॉर्म कर सकते हैं। यही तो हमसे पूछा था ना कि शो दैट द क्वाड्रिलेटरल PQRS फॉर्म बाय PQR एंड S इज अ रेक्टेंगल। तो यहाँ पे हम लिख देंगे कि देयरफॉर क्वाड्रिलेटरल PQRS इज अ रेक्टेंगल। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से आपका ये जो क्वेश्चन नंबर 12 है ये कंप्लीट हुआ। आप लोग देख लो इसको। चलो बच्चों अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। तो इसमें हमें क्या बताना है, फाइंड द लेंथ्स ऑफ द मीडियंस ऑफ अ ट्रायंगल हुज वर्टाइसेस आर A, B एंड C। यानी कि आपके पास एक ट्रायंगल है बच्चों जिसके वर्टाइसेस क्या है, A, B और C बराबर। तो हमें यहाँ पे क्या बताना है, ये ट्रायंगल के अंदर जो भी हमारे मीडियंस होंगे ना उनका लेंथ हम लोगों को बताना है। तो बच्चों मीडियन का मतलब क्या होता है, क्या आप जानते हैं, चलिए आपको बता देती हूँ। जैसे कि ये आपका साइड BC है, तो BC का जो मिड पॉइंट रहेगा ना, सपोज करो कि BC का मिड पॉइंट यहाँ पे आ रहा है बराबर। तो अगर मैं इसको और इसको इस प्रकार से ज्वाइन कर दूं, मिड पॉइंट और ये वर्टेक्स A को बराबर, तो ये जो मुझे मिला ना ये वाला सेगमेंट, ये मेरा क्या कहलाएगा बच्चों, मीडियन कहलाएगा। समझ पा रहे हो कि नहीं। उसी प्रकार से देखो इसका मिड पॉइंट मैंने ले लिया और फिर इन दोनों को ज्वाइन कर दिया। ठीक है, तो ये क्या है, मेरा मीडियन है। उसी प्रकार से यहाँ पे भी देखो ये आपका मिड पॉइंट है और इसको मैंने ज्वाइन कर दिया, तो ये भी क्या है बच्चों, ये भी मेरा क्या है, मीडियन है बराबर। तो हमें क्या करना है, यहाँ पर ये तीनों मीडियंस के लेंथ हमको फाइंड आउट करने हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पर मैंने ये फिगर बनाया हुआ है, ये आपका ट्राइंगल है ABC और इसके अंदर ये आपके मीडियंस हैं। तो हम ऐसा सपोज करते हैं कि ये वाला जो मतलब ये जो साइड BC है ना बच्चों, यहाँ पर जो मीडियन आ रहा है ओके, वो कहाँ पे मिल रहा है, इस पॉइंट P पर मिल रहा है। इसको हम लोग पॉइंट P कंसिडर कर लेते हैं। ठीक है, और ये वाला जो मीडियन है कहाँ पे मिल रहा है, पॉइंट Q पर, और ये कहाँ पे मिल रहा है, पॉइंट R पर। ठीक है, ये हमने अपने मन से ऐसा अज्यूम कर लिया। ठीक है, और इसके कोऑर्डिनेट्स को भी हम लोग कंसिडर कर लेते हैं। क्या कंसिडर करेंगे, सपोज दैट कि ये जो P है ना इसके कोऑर्डिनेट्स हैं x1 y1 और Q के कोऑर्डिनेट्स हैं x2 y2 और इसके कोऑर्डिनेट्स है बच्चों x3 एंड y3। ठीक है, थोड़ा अच्छे से लिख देती हूँ, x3 और फिर यहाँ पर ये देखो कितना बेकार लिखा रहा है, y3। ठीक है, अब देखो बच्चों आपको एक बात बताना चाहती हूँ, जैसे कि अगर आपको यहाँ से यहाँ तक का लेंथ बताना है बच्चों, ठीक है, तो आप लोग डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करोगे, ये बात तो पक्की है। लेकिन डिस्टेंस फॉर्मूला आप कब यूज कर पाएंगे, जब आपके पास इसका भी कोऑर्डिनेट्स हो और इसका भी कोऑर्डिनेट हो। ठीक है,
तो अगर आप इसमें देखेंगे तो यहाँ पर अगर मुझे इस मीडियन का लेंथ बताना है तो मेरे पास इसके कोऑर्डिनेट होने चाहिए है और इस पॉइंट के भी कोऑर्डिनेट होने चाहिए, लेकिन इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट तो हमारे पास है ही नहीं। यानी सबसे पहला हमारा काम क्या होगा ना बच्चों, यहाँ पर ये जो है ना ये मिड पॉइंट्स, ठीक है, इनके कोऑर्डिनेट्स हम लोग निकालेंगे, फिर उसके बाद लेंथ तो हमको बड़ी आसानी से मिल जाएगा डिस्टेंस फॉर्मूला का यूज करके, ठीक है। तो चलिए फिर इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। यहाँ पर हम लिखेंगे कि लेट द मीडियंस मिड द लाइन्स, कौन कौन से लाइन्स लेंगे हम लोग, तो BC ले लेते हैं, ठीक है, BC। उसके बाद से देखो बच्चों ये आपका AB और ये AC भी ले लेना, तो यहाँ पे हमने लिख दिया जी AC एंड फिर यहाँ पे लिख दिया AB, ठीक है, AB एट पॉइंट B। मतलब ये कौन कौन से पॉइंट्स पे बच्चों ये मीडियन मिल रहे हैं, तो देखो ये जो आपका है बच्चों BC, ठीक है, इस पे कौन सा मीडियन आया बच्चों, ये वाला है ना, कौन से पॉइंट पे, पॉइंट P पर। तो यहाँ पर हम लिखते हैं एट पॉइंट B P, जिसके कोऑर्डिनेट्स को हमने क्या कंसिडर किया है बच्चों, x1 और y1 हमने कंसिडर किया है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जो आपका दूसरा पॉइंट है बच्चों वो क्या है, Q, ठीक है, और Q कहाँ पे मिल रहा है, ये AC पर, ठीक है। तो देखो AC और फिर हमने इधर Q लिखा, जिसके कोऑर्डिनेट्स को हमने क्या कंसिडर किया है, x2 और y2 कंसिडर किया है। फिर यहाँ पे लिखेंगे एंड तीसरा वाला पॉइंट क्या है बच्चों, R, और इसके कोऑर्डिनेट्स को हमने x3 और y3 कंसिडर किया है। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं बच्चों y3 x3 एंड y3, और फिर यहाँ पर रिस्पेक्टिवली लिखना मत भूलना, ठीक है। अब ये रिस्पेक्टिवली का मतलब क्या है आप जानते ही हैं। देखो मैंने इधर क्या लिखा कि ये जो तीनों लाइंस है ना बच्चों, इनके ऊपर मीडियंस मिल रहे हैं कौन से पॉइंट पे, तो BC पे मीडियन मिल रहा है कौन से पॉइंट पे, पॉइंट P पर, ठीक है। तो पहला वाला देखो इधर पहला पॉइंट P, ठीक है। फिर दूसरा वाला साइड AC है, तो यहाँ पे मीडियन इस पॉइंट पे मिल रहा है, तो देखो यहाँ पे दूसरे नंबर पे ये वाला पॉइंट लिखा, फिर तीसरे नंबर पे मैंने ये वाला पॉइंट लिखा, दिख रहा है आपको, सही है ना। तो इसीलिए रेस्पेक्टिवली लिख देना, यानी रेस्पेक्टिवली मतलब क्या होता है, लाइन से, ठीक है। बात समझ में आ रही है कि नहीं। अब हमें क्या करना है बच्चों, तो मिड पॉइंट फॉर्मूला यूज करना है और फिर डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करना है, और उसके बाद हमको यहाँ पे आंसर्स मिलते जाएंगे, ठीक है। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, सबसे पहले देखिएगा ये जो आपका पॉइंट P है ना बच्चों, ये क्या है, मिड पॉइंट ऑफ लाइन BC। मानते हो कि नहीं इस बात को, क्योंकि मैंने आपको बताया मीडियन कहाँ पे आकर के टच करता है, मिड पॉइंट पे टच करता है, ठीक है। तो अभी हम क्या लिखेंगे, पॉइंट P इज द मिड पॉइंट ऑफ लाइन BC, ठीक है। यहाँ पे लिखते हैं कि पॉइंट P is the midpoint of लाइन BC, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे बच्चों, मिड पॉइंट के फॉर्मूले से ना x1 और y1 हम कैलकुलेट करेंगे। कैसे बता रही हूँ आपको, देखो थोड़ा मैं डायरेक्टली कर रही हूँ। देखो P के कोऑर्डिनेट्स क्या है बच्चों, x1 एंड y1 बराबर। तो यहाँ पर देखिएगा, एकदम ध्यान से देखिएगा, फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, मिड पॉइंट निकालने का ये होता है ना, x1 प्लस x2 अपॉन में 2, यानी अगर आपको x कोऑर्डिनेट निकालना है तो ये होता है फॉर्मूला, और अगर आपको y कोऑर्डिनेट निकालना है तो y1 प्लस y2 अपॉन में 2 आता है, ठीक है। तो देखिएगा ध्यान से, इसके कोऑर्डिनेट को हम कंसीडर कर लेते हैं x1 और ये y1, ये x2 और y2, ठीक है। तो देखो बच्चों, अगर मुझे क्या करना है, ये जो पॉइंट Q है ना, पॉइंट ये जो मेरा x1 है, ठीक है, अगर मुझे इसके कोऑर्डिनेट्स चाहिए तो क्या करना पड़ेगा, x1 प्लस x2 करना पड़ेगा। तो बताओ यहाँ पे x1 क्या है, 5 है, तो यहाँ पर मैं लिख दूंगी 5। उसके बाद x2 क्या है बच्चों, देखो इधर 3 है, तो यहाँ पर लिख देंगे 3, फिर डिवाइड कर देंगे हम लोग 2 से, ठीक है, समझ रहे हो कि नहीं। फिर उसके बाद अगर मुझे y1 चाहिए, y, ठीक है, तो मैं क्या करूँगी, y1 प्लस y2 को प्लस कर दूंगी। तो देखो बच्चों y1 क्या है -3, फिर प्लस y2 क्या है 5, तो यहाँ पर हमने लिख दिया 5 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। अब उसके बाद क्या होगा, तो देखो इसको थोड़ा और हमें सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, समझ रहे हो ना। मैं थोड़ा यहाँ पे डायरेक्टली कर रही हूँ बच्चों, अलग अलग नहीं कर रही हूँ, एक ही में कर रही हूँ। जैसे ये पॉइंट P है, इसका x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट देखो इस प्रकार से मैंने फाइंड आउट किया, ठीक है। आप ऐसे भी कर सकते हो, चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अब देखिएगा यहाँ पे P आ जाएगा, 5 3 कितना होता है बच्चों, 8 होता है, और अगर मैं इसको 2 से डिवाइड करूँ तो बोलो कितना आएगा, चलो करके बता ही देती हूँ। यहाँ पे 8 आ जाएगा, 8 डिवाइडेड बाई 2, यहाँ पे देखो -3 प्लस 5 क्या आएगा, +2, यहाँ पे भी +2, ठीक है। यानी कि यहाँ पर मुझे पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स क्या मिलेंगे, इसको हम कैंसिल कर देंगे तो 4 आ जाएगा, और इसको कैंसिल करेंगे तो 1, यानी पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स हमारे पास आ चुके हैं। क्या आया बच्चों, 4,1, ठीक है। देखो इसके कोऑर्डिनेट्स हमको मिल गए 4,1। तो अगर मुझे इसका कोऑर्डिनेट मिल गया है, यानी मैं ये जो AB है ना बच्चों, AP, ठीक है,
इसका लेंथ मैं निकाल सकती हूँ बाय डिस्टेंस फॉर्मूला। तो चलिए अभी डिस्टेंस फॉर्मूला का यूज कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि डिस्टेंस फ्रॉम ए टू पी, ठीक है बच्चों। अब देखिएगा किसको x1 y1 कंसिडर करोगे, तो इसको x1 y1 मान लो, इसको x2 y2 मान लो, ठीक है। तो डिस्टेंस फॉर्मूले में क्या होता है बच्चों, x2 माइनस x1। तो x2 आपने किसको माना है, इसको माना है ना। तो देखिएगा x2 क्या है -1 और x1 क्या है बच्चों, ये देखो 4। तो यहाँ पर लिख देंगे 4, फिर इसका स्क्वायर, फिर प्लस का साइन। फिर क्या आता है y2 माइनस y1, y2 क्या है 1 है और y1 क्या है बच्चों 1 है, बराबर। यहाँ पे इसका स्क्वायर कर देंगे। अब देखिए बच्चों क्या होगा, यहाँ पर देखो -1 -4 क्या आएगा -5। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया -5 का स्क्वायर प्लस, यहाँ पे देखो 1 - 1 करेंगे तो 0, तो यहाँ पर आ जाएगा 0 का स्क्वायर। अब देखो बच्चों 5 का स्क्वायर करोगे तो 25 आ जाएगा। मानते हो कि नहीं इस बात को। और 25 + 0 क्या होता है, यस एवरीवन, क्या होता है 25 ही होता है। मतलब यहाँ पे आ जाएगा रूट के अंदर 25। अब इसको रूट के बाहर निकाल दो बच्चों, क्या आएगा 5 आ जाएगा। यानी कि ए से पी तक कितना आया बच्चों 5 यूनिट्स, ठीक है। तो पहला मीडियन का जो लेंथ है वो हमने फाइंड आउट कर लिया, ठीक है। अब दूसरे वाले की बारी है। तो दूसरे वाले का जो लेंथ है वो आप कब निकाल पाओगे, जब आपके पास पॉइंट क्यू के कोऑर्डिनेट्स रहेंगे तब, बराबर। अब देखो बच्चों ये जो आपका पॉइंट क्यू है ये क्या है, मिड पॉइंट ऑफ लाइन ए सी। तो यहाँ पे हम लिखते हैं कि क्या लिखेंगे, यहाँ पे हम लिखते हैं एंड, या फिर आप ऐसे लिखो, यहाँ पे क्या लिखोगे, पॉइंट क्यू इज द मिड पॉइंट ऑफ लाइन ए सी, ठीक है। ये क्या है, लाइन ए सी का मिड पॉइंट है, बराबर। तो अगर ये मिड पॉइंट है बच्चों तो हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, इसके कोऑर्डिनेट्स का पता लगा सकते हैं। इसके कोऑर्डिनेट को हमने क्या कंसिडर किया है, x2 एंड y2। तो क्या हो जाएगा, ध्यान से देखना, फॉर्मूला तो आप जानते ही हो, x1 + x2 डिवाइडेड बाई 2। तो देखो बच्चों यहाँ पर x1 x2 क्या होगा बता रही हूँ। इसको आप x1 और y1 कंसिडर कर लो, इसको x2 y2 कंसिडर कर लो, ठीक है। वो आपके ऊपर है, आप कैसे भी अज्यूम कर सकते हो, बराबर। तो वहाँ पर देखिएगा क्या आ जाएगा बच्चों, -1 + 3, समझ रहे हो ना। देखो -1 + 3 करेंगे, 1 + 5 करेंगे। जब भी x कोऑर्डिनेट निकाल रहे हो ना, x कोऑर्डिनेट तो x वाला लेने का, और जब भी y निकाल रहे हो तो y वाला लेने का, ठीक है। डिवाइडेड बाई 2, अभी y वाला ले लो 1 + 5 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। अब क्या होगा, यहाँ पे देखो क्यों लिखा मैंने, -1 + 3, आंसर क्या आएगा बच्चों, यस +2 आ जाएगा डिवाइडेड बाई 2। फिर यहाँ पे 1 + 5 6 हो जाएगा डिवाइडेड बाई 2। फिर यहाँ पर देखो पॉइंट क्यू के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, 2 से 2 कैंसिल, यानी कि 1 आएगा, और 2 3 = 6, मतलब इसके कोऑर्डिनेट्स हमको क्या मिले बच्चों 1, 3, ठीक है। देखो पॉइंट क्यू के कोऑर्डिनेट्स हमारे पास आ चुके हैं 1, 3, यानी हम लोग बी से लेकर के क्यू तक का डिस्टेंस फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे, बाय डिस्टेंस फॉर्मूला, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे कि बी क्यू। अब देखो बच्चों एक काम करो, इसके कोऑर्डिनेट्स को आप लोग कंसिडर कर लो x1 एंड y1, और ये x2 y2 तो पहले से ही है, बराबर। तो देखो क्या हो जाएगा, पहले क्या आता है x2 माइनस x1। तो यहाँ पे देखो बच्चों x2 क्या है 1 है, माइनस x1 क्या है 5, यहाँ पे लिख दिया 5 और फिर इसका स्क्वायर, प्लस क्या आता है y2 माइनस y1। तो y2 देखो बच्चों क्या है 3 है, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे 3 लिखेंगे, माइनस y2 क्या है -3, यहाँ पे लिख दिया -3, फिर इसका हमने स्क्वायर कर दिया, ठीक है। अब चलो आगे देखते हैं, अब क्या होगा, 1 - 5 करेंगे तो क्या आएगा बच्चों, यस -4 आएगा। यहाँ पे हम लिखेंगे -4 का स्क्वायर प्लस, यहाँ पर देखो और 3, ये ब्रैकेट हटाओगे तो माइनस + 3 और इसका स्क्वायर हो जाएगा। फिर उसके बाद ये देखो -4 का स्क्वायर करेंगे तो 4 4 = 16, मतलब इधर क्या आएगा बच्चों 16 आएगा। फिर 3 और 3 कितना होता है 6 होता है, 6 का स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा 36, यानी 16 + 36 यहाँ पर आ जाएगा। अब 16 + 36 क्या होता है बच्चों 52 होता है ना। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, ध्यान से देखते रहिएगा, BQ विच इज इक्वल टू 52। अब देखो 52 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 13 × 4 करके लिख सकते हैं। अब बच्चों 4 को रूट के बाहर निकाल दीजिए, क्या आएगा 2, और फिर रूट के अंदर 13, बराबर। तो ये हमको क्या मिला बच्चों, ये हमें मिला BQ का लेंथ, है ना। देखो हमने इसका भी लेंथ बता दिया, यहाँ पे लिखते देयरफॉर BQ विच इज इक्वल टू 2 रूट के अंदर 13, बराबर। तो हमने दूसरे मीडियन का भी लेंथ फाइंड आउट कर लिया। अब बारी है तीसरे वाले मीडियन की।
तो तीसरे वाला मीडियन हमको कैसे मिलेगा, वो भी आसान तरीके से मिल जाएगा। यहाँ पे हम लिखते हैं एंड अभी हम क्या लिखेंगे, ये जो पॉइंट आर है ना बच्चों, पॉइंट आर इज द मिड पॉइंट ऑफ, किसका मिड पॉइंट है ये बताओ देख करके, ए बी का है ना, यस ए बी का है, ठीक है। तो देखो बच्चों अगर ये मिड पॉइंट है तो अगर मुझे इसके कोऑर्डिनेट्स का पता लगाना है तो मैं इन दोनों पॉइंट्स की मदद से लगा सकती हूँ, है ना। तो अभी हम लिखेंगे आर जिसके कोऑर्डिनेट्स को हमने x3 और y3 कंसिडर किया है। तो देखो बच्चों क्या हो जाएगा, फॉर्मूला तो आप जानते ही हो, x1 प्लस x2 अपॉन 2, फिर y1 प्लस y2 अपॉन में क्या आता है बच्चों 2 आता है, ठीक है। तो चलो फिर देखते हैं, यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, इसको x1 y1 कंसिडर कर लेते हैं, इसको x2 y2 कंसिडर कर लेते हैं, ठीक है। तो क्या लिखेंगे -1 प्लस 5 डिवाइडेड बाई 2, और y कोऑर्डिनेट का पता लगाना है तो 1 प्लस -3, यहाँ पे लिखते हैं 1 प्लस -3 डिवाइडेड बाई 2। चलो अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो क्या हो जाएगा बच्चों, ध्यान से देखते रहिए बस आप लोग। यहाँ पर देखिए -1 प्लस 5 क्या होता है, यस 4 होता है, यहाँ पर हमने लिख दिया जी 4। फिर यहाँ पर देखो 1 - 3, देखो माइनस माइनस मिल करके प्लस हो जाएगा, और 1 - 3 करेंगे तो क्या आएगा -2 आएगा। तो यहाँ पर हमने लिख दिया जी -2 कैसे आया पता चला ना आपको, देखो ग्रेटर नंबर पे माइनस का साइन है इसके लिए उधर माइनस आएगा, ओके। अब देखो आर के कोऑर्डिनेट्स हमको क्या मिलेंगे, इससे हम इसको कैंसिल कर देंगे तो बच्चों क्या आ जाएगा, यहाँ पर तो 2 आएगा, 2 2 सा 4 होता है, और इससे इसको कैंसिल करेंगे तो -1 आएगा। यानी आर के कोऑर्डिनेट्स हमको क्या मिले हैं, यस 2 एंड -1, देखो 2 एंड -1। तो जब हमको इसके कोऑर्डिनेट्स मिल गए तो हम लोग क्या कर सकते हैं बच्चों, यहाँ पे ये वाला जो मीडियन है इसका लेंथ हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे आर सी, ठीक है, आर से सी तक का डिस्टेंस हम लोग को बताना है। तो यहाँ पे हम लोग अगेन डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे बच्चों। तो फॉर्मूले में क्या होता है, x2 - x1, x2 क्या है, किसको x2 x1 मानोगे, तो इसके कोऑर्डिनेट्स को आप मान लीजिए x1 और y1, और इसके कोऑर्डिनेट्स को x2 और y2 मान लीजिए, ठीक है। चलिए तो x2 क्या है बच्चों 2 है, तो यहाँ पर लिखेंगे 2 माइनस x1 क्या है 3। अब देखो इन दोनों पॉइंट्स को ही देखना है, इधर उधर मत घूमना। फिर इसका स्क्वायर कर दिया, उसके बाद क्या आता है y2 - y1, y2 क्या है यस -1, y1 क्या है बच्चों 5, तो यहाँ पर लिख देंगे 5 और फिर इसका स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। अब देखो 2 - 3 करेंगे तो -1 आएगा, यहाँ पे लिख दिया जी हमने -1 का स्क्वायर, ठीक है। फिर देखो -1 - 5 -6, यहाँ पे लिख देंगे हम लोग -6 का स्क्वायर। फिर उसके बाद -1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा बच्चों +1 हो जाएगा, ठीक है +1, और 6 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 36 + 36। अब 36 और 1 क्या हो जाएगा 37, यानी कि आर सी हमको क्या मिला, देखो आर सी हमें क्या मिला बच्चों, रूट के अंदर 37, ओके। तो ये हो गया जी, क्या हो गया, लेंथ ऑफ आर सी, यानी आर से लेकर के सी तक का भी डिस्टेंस हमने फाइंड आउट कर लिया। और यही तो हमको करना था, देख लीजिए तीनों ही मीडियंस के हमने डिस्टेंस बता दिए। पहला वाला मीडियन इतने का होगा, कितना 5, और दूसरा वाला मीडियन 2√13, तीसरा वाला क्या होगा बच्चों 36 होगा, ठीक है। तो चलिए आप इसको देख लीजिए, फिर हम लोग चलते हैं आगे। चलो बच्चों अभी हम लोग अगला सवाल देखते हैं। तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 14। इसमें हमको क्या बताना है, तो यहाँ पर देखिए क्या दिया है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंट्रॉइड ऑफ द ट्राइंगल इफ पॉइंट्स D, E एंड F आर द मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड्स ऑफ दैट ट्राइंगल। यानी कि सुनिएगा ध्यान से, जैसे आपके पास एक ट्राइंगल है बच्चों, ठीक है, तो ट्राइंगल में जो सेंट्रॉइड है ना उसके कोऑर्डिनेट का पता हमको लगाना है। और यहाँ पे इंफॉर्मेशन क्या दी गई है, तो वो ट्राइंगल के जो साइड्स है ना बच्चों, जैसे कि ये आपका ट्राइंगल है, ठीक है, तो ट्राइंगल में जो साइड्स है ना उनके मिड पॉइंट्स हैं हमारे पास, जैसे कि ये वाला साइड इसका मिड पॉइंट है हमारे पास, ठीक है, ये भी है और ये भी है, ठीक है। तो इस इन्फॉर्मेशन की हेल्प से आपको क्या करना है बच्चों, सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट्स बताने हैं, ठीक है। अच्छा एक बात बताइए, सेंट्रॉइड क्या होता है जानते हैं आप लोग, तो देखो बच्चों जो आपका ट्राइंगल होता है उसमें जो मीडियंस होते हैं ना, देखो ये पहला मीडियन, ये आपका दूसरा मीडियन, ये आपका तीसरा मीडियन, ठीक है। तो तीनों मीडियन जहाँ पे इंटरसेक्ट करते हैं वो हमारा पॉइंट क्या कहलाता है बच्चों, सेंट्रॉइड कहलाता है, ठीक है, जिसको हम लोग डिनोट करते हैं किससे, जी से, ठीक है। तो अब आप लोग इस फिगर में देखिएगा, देखो बच्चों हमने ऐसा अज्यूम कर लिया कि ए बी सी क्या है बच्चों, वर्टाइसेस ऑफ ट्राइंगल, ठीक है, मतलब इस ट्राइंगल के वर्टाइसेस क्या है ए बी एंड सी, और इनके कोऑर्डिनेट्स को हम कंसिडर कर लेते हैं। जैसे कि ये जो पॉइंट ए है इसके कोऑर्डिनेट्स हैं x1 एंड y1, ठीक है, हम अपने मन से ऐसा अज्यूम कर रहे हैं x1 एंड y1। फिर b के जो कोऑर्डिनेट्स है ना
वो क्या है x2 एंड y2, और c के कोऑर्डिनेट्स हैं x3 एंड y3। ठीक है, ये हमने अपने मन से अज्यूम कर लिया। और देखो बच्चों यहाँ पे साइड्स के मिड पॉइंट दिए गए हैं, तो पहला जो मिड पॉइंट है d, तो हम d को इधर लिख लेते हैं। ठीक है, जिसके कोऑर्डिनेट्स क्या हैं बच्चों, -7, 6। फिर उसके बाद d के बाद क्या है e, तो e के कोऑर्डिनेट्स क्या है बच्चों 8, 5। फिर यहाँ पे क्या है f, जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं कहाँ गया 2, -2। ठीक है, तो अभी ये जो हमारा सेंट्रॉइड है ना, जिसको हम लोग डिनोट करेंगे g से, इसके कोऑर्डिनेट्स को हम लोग ऐसा अज्यूम कर लेते हैं कि इसका जो x कोऑर्डिनेट है ना वो x हो जाएगा और y कोऑर्डिनेट y हो जाएगा। हमने ऐसा अज्यूम कर लिया। ठीक है बच्चों, तो अब देखो अगर हमें सेंट्रॉइड चाहिए, मतलब सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट चाहिए, तो हमें यहाँ पे सेंट्रॉइड फॉर्मूले का यूज़ करना पड़ेगा। अब देखो बच्चों सेंट्रॉइड फॉर्मूला क्या होता है आप लोग को बता देती हूँ। देखो जैसे कि अगर मुझे x कोऑर्डिनेट चाहिए सेंट्रॉइड का, तो क्या करना पड़ता है पता है आपको, जैसे कि ये आपका ट्राइंगल है, इसी ट्राइंगल में आप देख लीजिए, ये आपका ट्राइंगल है बच्चों। ठीक है, और ट्राइंगल में जो आपके वर्टाइसेस हैं वो a, b और c हैं। तो अगर मुझे x कोऑर्डिनेट चाहिए तो मैं क्या करूँगी, ये जो तीनों वर्टाइसेस है ना, इनके जो x कोऑर्डिनेट्स है ना उनको मैं प्लस कर दूंगी। तो देखो बच्चों पहले वाला जो वर्टेक्स है इसका x कोऑर्डिनेट क्या है x1, दूसरे वाले का क्या है बच्चों x2, तीसरे वाले का क्या है x3। तो इन तीनों को मैं प्लस करूंगी और डिवाइड करूंगी 3 से। ठीक है, तो ये x कोऑर्डिनेट निकालने का फॉर्मूला है। अब देखो अगर मुझे y कोऑर्डिनेट चाहिए, y कोऑर्डिनेट, तो क्या करूंगी पता है आपको, ये जो तीनों वर्टाइसेस है ना इनके y कोऑर्डिनेट्स लेने हैं और आपको प्लस करने हैं। तो चलो फिर इसका y कोऑर्डिनेट देखो y1 है, फिर यहाँ पे y2 आ जाएगा, देखो इधर से y2 आ जाएगा, और फिर यहाँ पर क्या आएगा बच्चों y3, और फिर हम इसको डिवाइड कर देंगे 3 से। तो ये y कोऑर्डिनेट निकालने का तरीका है, बराबर। तो अभी हमको ये और ये मिलेगा कैसे, मिलेगा जरूर मिलेगा। कैसे मिलेगा, बहुत ही सिंपल वे में मिलेगा। चलो अभी मैं इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करती हूँ। ठीक है, यहाँ पे हम लिखते हैं कि लेट द पॉइंट्स a, b, a के कोऑर्डिनेट्स को हमने क्या कंसिडर किया है x1, y1। ठीक है, ये भी लिखते चलते हैं साथ में, a, b के कोऑर्डिनेट्स को x2, y2। ठीक है, एंड c, जिसके कोऑर्डिनेट्स को हमने x3 एंड y3 कंसिडर किया है। ठीक है, तो क्या लिखा हमने, लेट द पॉइंट्स a, b एंड c बी द वर्टाइसेस ऑफ ट्राइंगल। ठीक है, वर्टाइसेस ऑफ अ ट्राइंगल, मतलब ये ट्राइंगल में ए बी सी क्या है बच्चों, वर्टाइसेस है, बराबर। और फिर ये सभी आपके क्या है, मिड पॉइंट्स हैं। तो यहाँ पे हम लिखते हैं कि लेट द पॉइंट डी, जिसके कोऑर्डिनेट्स क्या हैं बच्चों -7, 6। फिर उसके बाद ई है, इसके कोऑर्डिनेट्स हैं 8, 5 एंड एफ। ठीक है, यहाँ पे हम लोग एफ ले लेते हैं जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं 2, -2, बराबर। तो क्या लिखा हमने, लेट द पॉइंट्स डी, ई एंड एफ आर द मिड पॉइंट्स ऑफ कौन कौन से लाइन आएंगे बच्चों। तो देखो ये जो आपका D है ये किसका मिड पॉइंट है, BC का। तो यहाँ पे हम लिखेंगे मिड पॉइंट्स ऑफ लाइन BC। फिर उसके बाद ये जो आपका पॉइंट E है बच्चों, ये किसका कोऑर्डिनेट है, मतलब ये किसका मिड पॉइंट है, तो AC का। तो यहाँ पे दूसरा लाइन आप लिखिएगा AC, एंड ये जो आपका पॉइंट F है ये किसका मिड पॉइंट है बच्चों, तो AB का। तो यहाँ पे लिखिएगा एंड AB रेस्पेक्टिवली आप जरूर लिखिएगा। ठीक है, रेस्पेक्टिवली लिखने का मतलब क्या होता है, लाइन से। सुनो आपको समझा ही देती हूँ। देखो जैसे कि यहाँ पर सबसे पहला पॉइंट क्या है बच्चों, D। तो D मिड पॉइंट है किसका, BC का, E मिड पॉइंट है AC का, और F मिड पॉइंट है AB का। ठीक है, तो रेस्पेक्टिवली लिखने का ये मतलब होता है। इतनी बातें आपको समझ में आई। अब देखिएगा ये जो हमारा सेंट्रॉइड G है इसके कोऑर्डिनेट को हमने क्या कंसिडर किया है बच्चों, x, y। तो यहाँ पे हम लिखते हैं कि लेट पॉइंट G, जिसके कोऑर्डिनेट्स को हमने x एंड y कंसिडर किया है, बी द सेंट्रॉइड ऑफ ट्राइंगल ABC। ठीक है, सेंट्रॉइड ऑफ ट्राइंगल ABC, बराबर। अब देखो बच्चों हमें किसका वैल्यू चाहिए पता है आपको, x1 + x2 + x3 का वैल्यू हमारे पास होना चाहिए, तभी जाके हम लोग x कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं।
तो कैसे निकालेंगे, चलिए आप लोगों को बताती हूँ। बहुत ही सिंपल है, बस आप लोग ध्यान से देखते जाइएगा। देखिए बच्चों, ये जो आपका पॉइंट डी है, ये क्या है, मिड पॉइंट है बीसी का। तो यहाँ पे हम लिखते हैं कि पॉइंट डी इज द मिड पॉइंट ऑफ लाइन बीसी। ठीक है, ये क्या है बच्चों, लाइन बीसी का मिड पॉइंट है। अब देखो मिड पॉइंट फॉर्मूला आप जानते हो बराबर, क्या होता है, अगर मुझे मिड पॉइंट मतलब जो मिड पॉइंट रहेगा, अगर मुझे उसका एक्स कोऑर्डिनेट निकालना है तो मैं क्या करूंगी, एक्स कोऑर्डिनेट इधर लिखने का, ऐसे लिखते हैं ना, एक्स विच इज इक्वल टू क्या होता है, तो दोनों जो आपके पॉइंट्स रहते हैं किनारे किनारे, ठीक है, उनके एक्स कोऑर्डिनेट को हम लोग प्लस करते हैं और डिवाइड करते हैं 2 से, सही बात है ना। तो यहाँ पर देखिएगा इसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या है बच्चों, -7, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, -7 विच इज इक्वल टू क्या होगा, देखो यहाँ पे एक्स कोऑर्डिनेट क्या है बच्चों, x2 है, तो यहाँ पर लिखेंगे x2 प्लस, यहाँ पर देखिएगा एक्स कोऑर्डिनेट क्या है, x3 है, तो यहाँ पर लिखेंगे x3 और फिर हम लोग डिवाइड करेंगे 2 से। समझ रहे हो कि नहीं, अच्छे से समझा। अब देखो ये जो 2 है इसको हम लोग इस साइड बुला लेते हैं, तो देखो जब 2 इधर आएगा तो इसके साथ मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो -7 इंटू 2, यस एवरीवन, -14 आ जाएगा विच इज इक्वल टू x2 प्लस x3। ओके, इसको आप लोग लिख दीजिएगा इक्वेशन नंबर 1। ओके, क्लियर है। अब हम क्या करेंगे, इसी प्रकार से यहाँ पे भी करेंगे, तो यहाँ पे बार बार आप ये लिखने की जरूरत नहीं है आपको, अब यहाँ पे आप सीधे सीधे लिख दो सिमिलरली, यानी इसी प्रकार से क्या होगा, देखो ये जो पॉइंट ई है ये क्या है, मिड पॉइंट ऑफ एसी। तो यहाँ पर देखिएगा इसमें देखो एक्स कोऑर्डिनेट क्या है बच्चों, 8 है, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे 8 विच इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, दोनों एक्स कोऑर्डिनेट को हम लोग प्लस कर देंगे। तो यहाँ पे देखो एक्स कोऑर्डिनेट क्या है बच्चों, x1 है, तो यहाँ पर लिखेंगे x1, और यहाँ पे देखो एक्स कोऑर्डिनेट क्या है बच्चों, x3 है, तो यहाँ पे लिखेंगे x3 और फिर इसको हम लोग डिवाइड कर देंगे 2 से। ठीक है, अब 2 को इस साइड ले लो तो क्या हो जाएगा, 8 2 ज़ा 16, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 16 विच इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, x1 प्लस x3। इसको आप लोग लिखिएगा इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब आपको क्या करना है, यहाँ पे भी वैसे ही करना है। तो देखो ये आपका मिड पॉइंट है AC का बराबर, तो इसमें देखो बच्चों आपका एक्स कोऑर्डिनेट क्या है, 2 है, सही है ना। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे पता है आपको, 2 विच इज इक्वल टू, रुको थोड़ा अच्छे से लिखते हैं, 2 विच इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखो इसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या है बच्चों, इस पॉइंट का x1 है, तो यहाँ पे लिखेंगे x1 प्लस, यहाँ पे देखो एक्स कोऑर्डिनेट क्या है x2, यहाँ पे लिख देंगे x2 डिवाइडेड बाई 2। अब एक काम करो 2 को इधर ले लो, तो 2 2 सा क्या हो जाएगा बच्चों 4 विच इज इक्वल टू x1 प्लस x2। इसको आप लोग लिखिएगा इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, तो अभी हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 2 और 3 को प्लस कर देंगे। तो यहाँ पे हम लिखते हैं कि एडिंग इक्वेशन 1 2 एंड 3, तो लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड में प्लस करना है, राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड में प्लस करना है। तो देखो बच्चों इधर लेफ्ट साइड में क्या है, -14, तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, -14। फिर इधर लेफ्ट साइड में क्या है 16, तो यहाँ पे 16 लिखेंगे। इधर क्या है बच्चों 4, यहाँ पे 4 लिखेंगे विच इज इक्वल टू, यहाँ पर देखिएगा राइट साइड में क्या है, अभी राइट हैंड साइड देखना, हाँ, x2 प्लस x1, यहाँ पे लिखेंगे x2 प्लस x3 है, सॉरी, हाँ, x2 प्लस x3, यहाँ पर x1 प्लस x3 लिखते हैं ना। फिर यहाँ पर देखो x1 प्लस x2, अब क्या होगा, यहाँ पर देखिएगा ध्यान से, ये -14 है तो रहने ही दो, -14, यस -14 रहने दो, प्लस 16 4 कितना होता है बच्चों 20 होता है विच इज इक्वल टू, यहाँ पर देखिएगा x2 प्लस x2, बोलो क्या हो जाएगा 2x2, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे बच्चों 2x2। फिर x1 और x1 क्या हो जाएगा 2x1, फिर x3 और x3 क्या हो जाएगा 2x3। ठीक है, अब हम क्या करेंगे देखिएगा, 20 माइनस 14 करोगे तो क्या आएगा बच्चों 6 आएगा विच इज इक्वल टू, इसमें से हम क्या करते हैं ना 2 को कॉमन ले लेते हैं, तो ब्रैकेट के अंदर क्या आएगा x1 प्लस x2 प्लस x3, यही आएगा ना। देखो x1 x2 और x3, 2 तो बाहर जा चुका है, अब 2 को इस साइड ले लो, तो जब बच्चों 2 इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, यानी इस प्रकार से 6/2 विच इज इक्वल टू x1 प्लस x2 प्लस x3। अब इसको कैंसिल करोगे तो बोलो क्या आएगा 3 आएगा, सही है ना, 2 3 6, यानी यहाँ पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, देयरफॉर x1 प्लस x2 प्लस x3 विच इज इक्वल टू, कैंसिल करो, 2 1 2, 2 3 6, यानी यहाँ पर क्या आ जाएगा बच्चों 3 आ जाएगा, और ये होगा आपका इक्वेशन नंबर 4। ठीक है,
समझ में बात आई आपको? तो देख लीजिए यहाँ पर हमको क्या मिला, x1 प्लस x2 प्लस x3, है ना। तो जब हम यहाँ पे वैल्यू रखेंगे ना बच्चों, तो हमको पता है क्या मिलेगा, x के ये जो x कोऑर्डिनेट है ना बच्चों, वो हमको मिल जाएगा। ठीक है, तो जैसे हमने ये निकाला उसी प्रकार से y1 प्लस y2 प्लस y3 भी हम लोग फाइंड आउट करेंगे। कैसे, चलो ना बताती हूँ आपको। अब यहाँ पे हम लिखते हैं कि एंड पॉइंट डी क्या है बच्चों, पॉइंट डी इज द मिड पॉइंट ऑफ लाइन BC। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चों, अब सुनो ध्यान से, अगर मुझे y कोऑर्डिनेट चाहिए, y कोऑर्डिनेट यहाँ पर क्या है 6, तो मैं क्या करूँगी, इन दोनों पॉइंट्स के जो y कोऑर्डिनेट्स रहेंगे उनको प्लस कर दूंगी और डिवाइड कर दूंगी 2 से। तो यहाँ पे देखो y कोऑर्डिनेट क्या है बच्चों, y2 है, यहाँ पे y कोऑर्डिनेट क्या है, y3 है, और इसको मैंने डिवाइड कर दिया जी 2 से। ठीक है, अब देखो बच्चों 2 को इधर ले लो, तो 6 2 क्या हो जाएगा, यस एवरीवन 12 हो जाएगा, विच इज इक्वल टू y2 प्लस y3। इसको आप लोग लिखिएगा इक्वेशन नंबर 5। ठीक है, अब उसके बाद हम क्या करेंगे, तो यहाँ पे भी आपको सेम प्रोसेस करना है। ये क्या है बच्चों, मिड पॉइंट है, यहाँ पे लिख दीजिएगा सिमिलरली, यानी इसी तरीके से। ठीक है, तो सिमिलरली क्या होगा, यहाँ पे देखो y कोऑर्डिनेट क्या है बच्चों 5 है, ये किसके इक्वल होगा, तो यहाँ पे y कोऑर्डिनेट क्या है y1 है, यहाँ पे क्या है बच्चों y3 है। ठीक है, इसको हम लोग डिवाइड कर देंगे 2 से। अब 2 को इस साइड ले लो, तो क्या हो जाएगा 10, विच इज इक्वल टू y1 प्लस y3, और इसको हम लोग लिख देंगे बच्चों इक्वेशन नंबर 6। ठीक है, अब उसके बाद आपको क्या करना है, तो यहाँ पे भी वही काम करना है। इधर देखो y कोऑर्डिनेट क्या है बच्चों -2, तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे -2, विच इज इक्वल टू, यहाँ पे देखिएगा y कोऑर्डिनेट क्या है y1 है, और इधर y कोऑर्डिनेट क्या है बच्चों y2 है, डिवाइडेड बाई 2। अब क्या होगा, 2 को इस साइड ले लो, तो 2 2 ज़ा 4, यहाँ पे आएगा -4, विच इज इक्वल टू, इधर क्या है y1 प्लस y2, यहाँ पे लिख देंगे y1 प्लस y2। इसको आप लोग लिख दीजिएगा बच्चों इक्वेशन नंबर 7। ठीक है, तो अभी हम क्या करेंगे, ये तीनों इक्वेशंस को प्लस करेंगे। ओके, तो यहाँ पे हम लिखते हैं एडिंग इक्वेशन 5 6 एंड 7। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट साइड में प्लस करेंगे, राइट हैंड साइड को राइट साइड में प्लस करेंगे। तो यहाँ पे देखो बच्चों लेफ्ट साइड में क्या है, इसको ना देखना, इसको देखना, हाँ गलती नहीं, 12 है, तो यहाँ पर लिखेंगे 12। फिर इधर देखो बच्चों लेफ्ट साइड में क्या है 10, फिर यहाँ पे देखो -4 है, तो क्या आएगा +-4। अभी राइट साइड को राइट साइड में प्लस करना है, तो देखो बच्चों इधर क्या है y2 प्लस y3, तो यहाँ पर मैंने लिख दिया y2 प्लस y3, फिर प्लस। उसके बाद इधर देखो, इधर राइट साइड में क्या है y1 प्लस y3, तो यहाँ पर मैंने लिख दिया बच्चों y1 प्लस y3। फिर उसके बाद यहाँ पे देखो ये लास्ट वाले इक्वेशन में क्या है y1 प्लस y2, यहाँ पर लिख दिया मैंने y1 प्लस y2। अब चलो इसको आगे सिंप्लीफाई करते हैं, तो 12 और 10 कितना हो जाएगा बच्चों, 20 हो जाएगा। यहाँ पे हम लिख देंगे, अरे 1 मिनट, 20 कैसे होगा, 22 होगा, सॉरी। फिर प्लस माइनस -4, यहाँ पे देखो y2 प्लस y2 क्या हो जाएगा 2y2, फिर y3 प्लस y3 क्या हो जाएगा बच्चों 2y3, फिर y1 प्लस y1 क्या हो जाएगा 2y1, यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं बच्चों 2y1। ठीक है, अब देखो 22 में से 4 गया तो कितना आता है 18 आता है, यहाँ पे लिख देंगे 18, और इसमें से हम लोग 2 को कॉमन ले लेते हैं, तो ब्रैकेट के अंदर क्या आएगा y1 प्लस y2 प्लस y3। ओके, अब 2 को इस साइड ले लो, तो 18/2 हो जाएगा, और इधर y1 प्लस y2 प्लस y3। अब क्या करना है, अब ज़्यादा कुछ नहीं करना, इसको कैंसिल करो तो क्या आएगा 2 9 से 18, है ना। तो यहाँ पर देखो बच्चों हमको क्या मिला, y1 प्लस y2 प्लस y3 क्या मिला बच्चों 9। इसको आप लोग लिखिएगा इक्वेशन नंबर 8। ठीक है, क्या लिखोगे इक्वेशन नंबर 8। बात समझ में आ रही है कि नहीं। तो इक्वेशन 4 और 8 हमको मिल चुका है। अभी हम क्या करेंगे, तो यहाँ पर सेंट्रॉइड फॉर्मूला लगाएंगे और फिर हमको ये जो जी है ना इसके कोऑर्डिनेट्स हमको मिल जाएंगे। ठीक है, चलो अभी करते हैं इधर आगे। क्या लिखेंगे हम बताती हूँ, रुको जरा। यहाँ पे हम लिखते हैं कि सिंस पॉइंट जी जिसके कोऑर्डिनेट्स क्या है बच्चों x, y, ठीक है, ये क्या है इज द सेंट्रॉइड ऑफ ट्राइंगल ABC। ट्राइंगल ABC का बच्चों ये क्या है सेंट्रॉइड है, और अगर ये सेंट्रॉइड है
तो हम लोग यहाँ पे सेंट्रॉइड फॉर्मूला यूज़ करेंगे। क्या लिखेंगे? बाई सेंट्रॉइड फॉर्मूला। याद कर लीजिएगा बच्चों, बहुत ही सिंपल है, ठीक है, बाई सेंट्रॉइड फॉर्मूला। तो चलो एक्स कोऑर्डिनेट अगर आपको निकालना है तो क्या लिखोगे बच्चों? यस, x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइडेड बाई 2। क्योंकि देखो ना, इसके वर्टाइसेस को हमने क्या कंसिडर किया है बच्चों? देखो x1, x2 और x3 बराबर। फिर उसके बाद यहाँ पे अभी वैल्यूज पुट कीजिएगा। x1 प्लस x2 प्लस x3 कितना आया है? ये देखो 3 आया है, तो इसके प्लेस पर हम लोग क्या लिख देंगे बच्चों? 3। और देखो डिवाइड करना है 3 से, 2 से नहीं डिवाइड करना। मिड पॉइंट में 2 से डिवाइड करना रहता है और सेंट्रॉइड में 3 से डिवाइड करना रहता है ना। ऊपर जितने टर्म्स रहेंगे उतने से डिवाइड करना। तो ऊपर कितने टर्म्स है? 3, तो हमने 3 से डिवाइड किया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा बच्चों? 3/3। ये हमने कहाँ से लिखा? 4 से लिखा। यहाँ पे बता दीजिएगा फ्रॉम 4, ठीक है। अब चलो बच्चों इसको कैंसिल कर दो तो क्या आएगा? 1। यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर x विच इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो x कोऑर्डिनेट हमारे पास आ चुका है। अब उसके बाद हम लोग y कोऑर्डिनेट कैलकुलेट करेंगे। तो क्या होगा बच्चों इसका फॉर्मूला? y विच इज इक्वल टू y1 प्लस y2 प्लस y3 डिवाइडेड बाई 3 बराबर। y1 प्लस y2 प्लस y3 कितना आया है? 9। तो इसके प्लेस पे हम लोग क्या लिखेंगे बच्चों? यस, 9 लिख देंगे, 9/3। ये कहाँ से लिखा? फ्रॉम इक्वेशन 8। यहाँ पे लिख देते फ्रॉम 8, ठीक है। अब देखिएगा इसको कैंसिल करो, 3 1 सा 3, 3 3 सा 9, यानी कि y का वैल्यू हमको क्या मिला बच्चों? यस, 3 मिला, ठीक है। तो मिल गया ना, बस हमको यही तो चाहिए था। हमने सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट बता दिए। x कोऑर्डिनेट क्या है बच्चों? 1, y कोऑर्डिनेट क्या है? 3। तो लास्ट में आंसर लिख दीजिएगा कि देयरफॉर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंट्रॉइड आर क्या क्या है? 1, 3। बात समझ में आई कि नहीं? तो देख लीजिए, फाइनली क्वेश्चन नंबर जो 14 है बच्चों वो कंप्लीट हुआ। पहले इसको लिखना, फिर बाद में इसको, लास्ट में उसको। क्वेश्चन नंबर 15 देखिएगा बच्चों, इसमें हमको क्या करना है? तो यहाँ पर हमको शो करना है, क्या शो करना है कि ये जो गिवन पॉइंट्स हैं ये क्या है? वर्टाइसेस ऑफ अ स्क्वायर, ठीक है। अब देखो बच्चों, स्क्वायर की प्रॉपर्टी क्या होती है? ये रहा आपका स्क्वायर, ठीक है। तो स्क्वायर में होता क्या है? इसके जो चारों साइड्स होते हैं ना, वो आपस में कॉन्ग्रुएंट होते हैं। और दूसरी चीज क्या? देखो इसके जो डायगोनल्स होते हैं ना, वो भी क्या होते हैं बच्चों? कॉन्ग्रुएंट होते हैं, बराबर। क्योंकि देखो अगर आपने खाली बस ये साइड्स को क्या दिखाया? कॉन्ग्रुएंट दिखाया, और डायगोनल्स को नहीं दिखाया, तब आपका ये जो फिगर है बच्चों वो रोम्बस भी हो सकता है। क्योंकि रोम्बस की प्रॉपर्टी क्या होती है? रोम्बस में क्या होता है? चारों साइड्स कॉन्ग्रुएंट होते हैं और जो डायगोनल्स है ना वो कॉन्ग्रुएंट नहीं होते हैं, ठीक है। तो देखो अगर यहाँ पे स्क्वायर पूछा जा रहा है तो क्या क्या करना पड़ेगा हमको? ये चारों साइड्स को कॉन्ग्रुएंट दिखाना पड़ेगा। इसके अलावा ये जो आपके डायगोनल्स है ना बच्चों, इन्हें भी हमें कॉन्ग्रुएंट दिखाना पड़ेगा, ठीक है। तो कैसे होगा? चलो आपको बताती हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल ये चारों पॉइंट्स को इधर लिख लीजिएगा। यहाँ पे हम लिखते हैं गिवन पॉइंट्स आर कौन कौन से पॉइंट्स हैं? देखो बच्चों, ए है जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं 4, -1। फिर यहाँ पे बी है जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं 6, 0। एंड सी है, इसके कोऑर्डिनेट्स हैं 7, -2। एंड डी है जिसके कोऑर्डिनेट्स हमने क्या लिए हैं बच्चों? मतलब क्या दिया गया यहाँ पर? 5, -3, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करने वाले हैं पता है आपको? यहाँ पे ना डिस्टेंस फॉर्मूला हम लोग लगाने वाले हैं। और फिर हम क्या करेंगे? ये जो चारों साइड्स है ना, देखो ABCD, नाम क्या है? नाम यहाँ पे नहीं दिया ना, चलो ठीक है, ABCD हम लोग ले लेते हैं। तो हम लोग AB के बीच का डिस्टेंस निकालेंगे, फिर BC, फिर DC और फिर AD, ठीक है। इस प्रकार से आपको करना है। तो चलो बच्चों हम लोग क्या लिखेंगे? ये तो हमने लिख दिया, ठीक है। और फिर यहाँ पर अभी लिखते हैं बाय डिस्टेंस फॉर्मूला, ठीक है। डायरेक्टली करते चलते हैं। अभी AB के बीच का डिस्टेंस निकालेंगे। तो यहाँ पे हम लिखते हैं AB विच इज इक्वल टू, क्या करना पड़ेगा? यस, आपको फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। तो क्या होता है बच्चों फॉर्मूला? x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। तो इसके कोऑर्डिनेट्स को हम लोग x1 और y1 कंसिडर करते हैं, इसके कोऑर्डिनेट को हम लोग x2 और y2 कंसिडर करते हैं, ठीक है। तो क्या लिखना पड़ेगा बताइए जल्दी से? यहाँ पे हम लिखेंगे x2 - x1। तो x2 क्या है? 6 और x1 क्या है? 4। तो क्या आएगा बच्चों? 6 - 4, ठीक है। यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे? 6 - 4 का स्क्वायर, फिर उसके बाद प्लस का साइन, और क्या आता है? y2 - y1। तो यहाँ पे देखो बच्चों, आपका ये जो y2 है, y2 क्या है? 0। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 0 - y1 क्या है? -1, ठीक है। और फिर यहाँ पे इसका स्क्वायर कर देंगे। अब इसको अच्छे से सिंप्लीफाई करते हैं। देखो
6 माइनस 4 करने पे क्या आता है बच्चों 2 आता है, यहाँ पर हमने लिख दिया जी 2, ठीक है। फिर उसके बाद इधर देखो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, यहाँ पे आएगा प्लस 1 का स्क्वायर। फिर उसके बाद ध्यान से देखते रहिए आप लोग, 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 4 आएगा, और 1 का स्क्वायर क्या होता है बच्चों, इधर देखो प्लस का साइन आएगा, हाँ 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, तो यहाँ पर लिख दिया 1, मतलब यहाँ पे क्या आएगा रूट के अंदर 5, ठीक है। इसको आप लोग इक्वेशन नंबर 1 लिख दीजिएगा। बात समझ में आ रही है। अब उसके बाद हम लोग देखो ए भी निकाल लिया, आप बी सी के बीच का डिस्टेंस निकालेंगे, तो यहाँ पे हम लिखते हैं बी सी विच इज इक्वल टू, अभी हम क्या करेंगे इसके कोऑर्डिनेट्स को x1 y1 और इसके कोऑर्डिनेट्स को x2 y2 कंसिडर करेंगे, ठीक है। तो देखो बच्चों फॉर्मूले में हमने क्या देखा था x2 माइनस x1, तो x2 यहाँ पे क्या है 7, तो यहाँ पर हमने लिखा है 7 माइनस x1 क्या है बच्चों 6 है, यहाँ पे लिख देंगे 6 और फिर इसका स्क्वायर। फिर उसके बाद y2 माइनस y1, तो y2 क्या है -2, यहाँ पर हमने लिखा -2 माइनस y1 क्या है 0, फिर इसका स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। अब देखिए 7 माइनस 6 करने पे क्या आता है बच्चों 1 आता है, यहाँ पे लिखेंगे 1 का स्क्वायर प्लस, अब देखो इधर क्या आएगा -2 माइनस 0 क्या आएगा बच्चों -2 आएगा, तो यहाँ पर हमने लिखा -2 का स्क्वायर। फिर 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, और फिर यहाँ पर -2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा बच्चों 4, तो क्या आएगा 4। अब दोनों को प्लस कर दो, रूट के अंदर 5 आ जाएगा, ये हो गया जी आपका इक्वेशन नंबर 2। बात समझ में आ रही है। अब उसके बाद हम लोग क्या करेंगे DC है ना, BC निकाल लिया, अब DC की बारी है। चलो फिर इसको मैं रफ कर देती हूँ और फटाफट से करते हैं। DC है ना, यस। तो अभी इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इसके कोऑर्डिनेट्स को x1 y1 और यहाँ पे x2 y2 कंसिडर कर लेते हैं। तो क्या आता है x2 माइनस x1, x2 क्या है बच्चों 5 और x1 क्या है 7, तो यहाँ पे ये आ जाएगा। फिर उसके बाद क्या आता है y2 माइनस y1, y2 क्या है बच्चों 3 है, -3 है सॉरी, हाँ। फिर उसके बाद यहाँ पे माइनस आता है, फिर क्या आता है y1 क्या है बच्चों -2, यहाँ पे लिख दिया -2 और फिर इसका स्क्वायर कर देंगे। उसके बाद ध्यान से बस आप लोग देखते जाइए, इधर देखिए 5 माइनस 7 करेंगे तो क्या आएगा -2, यहाँ पर हम लोग लिख देंगे -2 का स्क्वायर। फिर इधर प्लस का साइन है तो प्लस आया। उसके बाद क्या है देखो -3, तो यहाँ पर हमने लिखा जी -3, और अगर मैंने ये छोटा वाला ब्रैकेट हटाया तो माइनस माइनस मिला करके क्या हो जाएगा बच्चों, यस प्लस हो जाएगा। यहाँ पे लिख देंगे +2, ठीक है। अब थोड़ा इसको और आगे लेकर के चलते हैं, तो -2 का स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा बच्चों 4 आ जाएगा, यस। उसके बाद यहाँ पर देखिएगा -3 + 2 क्या आएगा -1 आएगा, और -1 का स्क्वायर करेंगे तो 1, यानी यहाँ पर आ जाएगा 1, और 4 और 1 कितना होता है बच्चों 5, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आया रूट के अंदर 5, ठीक है। इसको लिखिएगा इक्वेशन नंबर 3। अब यहाँ पे हम लोग फाइंड करेंगे, हमने देखो DC निकाल लिया, AB निकाल लिया, BC निकाल लिया, अभी बचा क्या है बच्चों तो AD बराबर। तो अभी हम लोग यहाँ पर AD फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो इसके कोऑर्डिनेट्स को x1 y1 कंसिडर करना, और फिर इसके कोऑर्डिनेट्स को x2 y2। x2 क्या है बच्चों इधर से देखो 5 है, और x1 क्या है 4 है, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे 5 माइनस 4 का स्क्वायर, फिर प्लस। उसके बाद क्या आता है y2 माइनस y1, तो y2 क्या है बच्चों यस -3, और y1 क्या है -1, तो यहाँ पर हमने लिख दिया जी -1, और फिर हमने इसका स्क्वायर कर दिया, ठीक है। उसके बाद से क्या होगा बच्चों, इधर देखो 5 में से 4 गया तो 1, और 1 का स्क्वायर करने पे 1 ही आता है, तो यहाँ पे सीधे सीधे 1 लिख दो। फिर यहाँ पर क्या होगा देखो -3 और माइनस माइनस मिला करके +1 हो जाएगा, इसका स्क्वायर कर देंगे। उसके बाद यहाँ पर 1 प्लस -3 + 1 करेंगे तो -2 आएगा, है ना, -2, और -2 का स्क्वायर कितना होता है बच्चों पता है आप लोगों को, कितना होता है 4 होता है, ठीक है। अब 1 + 4 कितना हो जाएगा 5, यानी कि रूट के अंदर 5 यहाँ पर आ गया, ठीक है। तो इसको आप लोग लिखिएगा इक्वेशन नंबर 4 बराबर। तो यहाँ पर बच्चों आप लोग देख सकते हो कि जो हमारे साइड्स है ना बच्चों, हर एक का लेंथ देखो बराबर आया है, कितना √5 देखो हर जगह आया है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो चारों साइड्स हैं वो क्या है कॉन्ग्रुएंट है। तो पहली कंडीशन तो यहाँ पे पूरी हो गई। दूसरा कंडीशन क्या था कि डायगोनल्स भी कॉन्ग्रुएंट होने चाहिए, ठीक है। तो अभी हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर डायगोनल्स फाइंड आउट करेंगे। तो अभी हम लिखते हैं नाउ, देखो डायगोनल क्या हो जाएगा, जैसे कि ये रहा आपका स्क्वायर बराबर, जिसका नाम है ABC और D। तो ये देखो AC और BD आपके क्या हो जाएंगे बच्चों डायगोनल्स हो जाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग AC निकालेंगे, उसके बाद यहाँ पे BD निकालेंगे, ठीक है। चलो अभी AC फाइंड आउट करते हैं। तो जब हम लोग AC निकालेंगे तो हमारे पास मतलब हम कौन कौन से पॉइंट्स लेंगे, ये वाला और ये वाला, ठीक है। इसके कोऑर्डिनेट्स को x1 y1 कंसिडर करना, और इसके कोऑर्डिनेट्स को x2 y2, ठीक है। तो क्या आएगा बच्चों x2 माइनस x1, तो यहाँ पे x2 क्या है 7 माइनस 4 का स्क्वायर, फिर प्लस का साइन, फिर क्या आता है y2 माइनस y1, तो y2 क्या है बच्चों यस -2 है, यहाँ पे लिखेंगे -2 माइनस
ये 1 कहाँ पर है, ये देखो -1 है, ठीक है, तो यहाँ पर लिख देंगे -1 और फिर ये पूरे का स्क्वायर, ठीक है। अब चलो आगे देखते हैं। 7 में से 4 गया तो 3 आता है, तो यहाँ पर आ जाएगा बच्चों 3 का स्क्वायर प्लस यहाँ पर -2 माइनस माइनस मिला करके +1 हो जाएगा और इसका स्क्वायर कर देंगे। उसके बाद देखो 3 का स्क्वायर करने पे क्या आता है बच्चों 9 आता है और -2 + 1 करेंगे तो 1 आएगा और 1 का स्क्वायर करो तो 1 ही होगा, मतलब ये बाहर निकलने के बाद 1 हो जाएगा। अब देखो रूट के अंदर क्या आ गया बच्चों 10, इसको आप लोग लिखिएगा इक्वेशन नंबर 5, ठीक है। तो ये हमको क्या मिला, लेंथ ऑफ AC मतलब डिस्टेंस फ्रॉम A टू C। अब हमें निकालना है डिस्टेंस फ्रॉम B टू D। अब इसके लिए क्या करना पड़ेगा बच्चों हम लोगों को, तो पॉइंट B और D को हम कंसिडर करेंगे, ओके। तो देखिएगा बच्चों यहाँ पर B और D, ठीक है, तो ये x1 y1 ये x2 y2, ठीक है। तो क्या आता है पहले x2 - x1, तो x2 - x1 क्या आ जाएगा 5 - 6 का स्क्वायर प्लस फिर क्या आएगा बच्चों, तो y2 - y1, y2 क्या है -3 और यहाँ पे -y1, ठीक है। 5 - 6 करेंगे तो 1 आ जाएगा, -1 का स्क्वायर प्लस यहाँ पर क्या होगा -3 - 0 करेंगे तो हाँ वही आएगा -3 का स्क्वायर। अब देखिएगा बच्चों -1 का स्क्वायर +1 हो जाएगा और -3 का स्क्वायर +9, दोनों को प्लस कर दो, रूट के अंदर 10, इसको लिखिएगा इक्वेशन नंबर 6, ठीक है। तो अब देखो बच्चों यहाँ पे डायगोनल्स भी क्या आए हैं, कॉन्ग्रुएंट आए हैं, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, देखो फ्रॉम 1 2 3 एंड 4, 1 2 और 3 1 2 3 4 से हम क्या बोल सकते हैं कि AB विच इज इक्वल टू क्या है बच्चों BC और ये इक्वल है DC के और ये इक्वल है AD के, यानी कि यहाँ पर साइड्स क्या है बच्चों कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है। तो हम लिख देते हैं कि देयरफॉर ऑल साइड्स आर कॉन्ग्रुएंट, ओके। सारे साइड्स तो कॉन्ग्रुएंट आ गए। अब दूसरी बात हमको क्या चेक करना था, डायगोनल का भी चेक करना था, तो अब हम इधर लिखेंगे कि फ्रॉम 5 और 6, 5 और 6 से हमको क्या समझ में आ रहा है कि AC और BD क्या है कॉन्ग्रुएंट, यहाँ पे लिखेंगे AC एंड BD आर कॉन्ग्रुएंट, है ना, इक्वल, ठीक है। चलो तो क्या लिखेंगे, डायगोनल्स आर इक्वल, इस प्रकार से लिख दीजिए कि देयरफॉर डायगोनल्स आर कॉन्ग्रुएंट भी लिखोगे तो भी चलेगा बच्चों, इक्वल लिखा तो भी चलेगा, तो मैं इधर इक्वल लिख देती हूँ, डायगोनल्स आर इक्वल, ठीक है। तो देखो अगर सारे साइड्स कॉन्ग्रुएंट है फिर अगर डायगोनल्स भी आपस में इक्वल है तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर ये जो वर्टाइसेस दिए गए हैं बच्चों ये क्या है, ये जो पॉइंट्स दिए गए ये क्या है, वर्टाइसेस ऑफ अ ट्रायंगल, ठीक है, ट्रायंगल ने स्क्वायर। तो क्या लिखोगे लास्ट में आंसर कि देयरफॉर गिवन पॉइंट्स आर वर्टाइसेस ऑफ अ स्क्वायर, ठीक है बच्चों। तो ये है जी आपका फाइनल आंसर, आप लोग देख सकते हो क्वेश्चन नंबर 15 यहाँ पर कंप्लीट हुआ।